भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारा ज्वाइंट फैमिली का इंस्टीट्यूशन था। तो ज्वाइंट येट न्यूक्लियर मॉडल को आप अपनाइए और बहुत मजा है वहां पर जीने में, क्योंकि जब परिवार ही नहीं है तो सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे। तो मुझे इस बात का गर्व है भूपेन जी, 25 साल हमारा एक किचन रहा। अभी भी 2 भाई हम एक साथ हैं। अब तो चूंकि जगह की शॉर्टेज हो रही तो बनाना पड़ रहा है, मजबूरी। लेकिन 3 बहुएं, उनके सारों के बच्चे, मदर जब तक भी थी, तो हम सब मिला के 25 ईयर सिंगल किचन में रहे और किसी को ये नहीं पता किसके बच्चों को किसने पाला। तो इससे बड़ी जीत आप क्या लेंगे? एक वॉशिंग मशीन खरीदो तो मैनुअल आता है। बच्चा पैदा करने का क्या बायोलॉजी ने अधिकार दे दिया, और बड़ा करने का कोई मैनुअल है नहीं। कैसे भी बड़ा कर लो, कंपैरिजन में बड़ा कर लो, कंपटीशन में बड़ा कर लो, क्रिटिसिज्म में बड़ा कर लो। आज देश में एक अलग कल्चर चल रहा है। इंडिया इज नॉट लेटेंट आ गया टैलेंट की जगह एंड बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आप इस तरह के मुद्दों पे क्या मैसेज देना चाहोगे? अरे एकदम फालतू बात है। मोटिवेशनल स्पीकर से एकदम बच के रहना। बहुत डेंजरस कम्युनिटी है ये। कुछ भी हवा लगा देते हैं, पतंग उड़ के चल जाती है, टूट जाता है धागा, साला कहाँ लैंड करेगी पतंग, ये भी समझ में नहीं आता। What should happen because of you? मतलब बियॉन्ड जो आप कर रहे हैं वो तो हम सबको पता है, बट स्टिल वो होता है ना कई बार। आप दुखती रग दबा रहे हो, आप दुखती नब्ज दबा रहे हो, सब की है। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी है और कई सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, लेकिन कई ऐसे लोग हैं इस कंट्री में जो कि बिजनेस मैन और बिजनेस हाउसेस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। नॉट ओनली बिजनेस हाउसेस। डॉक्टर उज्जवल पाटनी आज हमारे साथ स्टूडियो में है और डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदला है। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो डॉक्टर साहब का बहुत पहले वायरल हुआ था, विच वॉज अबाउट बच्चों को कैसे ट्रीट करें और एक पेरेंट्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। इट वॉज वायरल एंड हजारों लाखों लोगों को उससे बहुत बहुत फायदा हुआ। दोस्तों आज जानते हैं कुछ जबरदस्त राज डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर से, उनकी जिंदगी के बारे में और बिजनेस के कुछ ऐसे लेसन्स जो कि हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूं और भूपेन जी को बहुत सारी बधाई। आज इनके नए स्टूडियो में मैं पहले गेस्ट के रूप में आ रहा हूं, तो ईश्वर से प्रार्थना कि खूब तरक्की करे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करे और लाखों करोड़ों लोगों का जीवन ये बदले। बहुत सारी बधाइयों के साथ। सो ब्यूटीफुल सर, सो ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच। मैं तो मतलब बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि कल हमारी बात हुई और आपका आज पूरा आना हुआ और बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारा ये डेस्टिनी से प्लान था आपका, हमारा नहीं है। नहीं तो इतनी जल्दी प्लान होता नहीं अपन लोगों का। डॉक्टर साहब आप तो सर्जन रहे हैं, आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहा, फिर वहां से ये ट्रेनिंग के फील्ड में आप कैसे आ गए एंड क्या कभी मलाल होता है वापस से मेडिकल साइंस की तरफ जाने का? तो बड़ा अच्छा सवाल है। तो मलाल इस बात का होता है कि 10 साल मैंने आखिर मेडिकल में क्यों बिताए। क्योंकि मैं एक बहुत ही डफर स्टूडेंट था। तो लोग लिस्ट में टॉपर बनने की कोशिश करते हैं, मैं हमेशा ये कोशिश में रहता था ब्लैक लिस्ट के टॉपर से ना सरक जाऊं। तो मैं मजाक में हमेशा एक बात कहता था कि यदि कभी मेरी प्रिंसिपल का अंतिम दिन आ जाए और उनकी पल्स ना मिल रही हो तो आप सिर्फ मुझे सामने ले जाके खड़े कर देना, उनको हाई बीपी मिलेगा तुरंत। तो ये मेरी जिंदगी थी। और उसके बाद 12th में अचानक मैं जागा, वहां से मैंने पढ़ाई करना शुरू की। तो मुझे कभी कभी लगता है माई डेंटल वॉज एन एक्सीडेंट, कि वो मैं अचानक बन गया तो वहां भी खूब काम किया। लेकिन 10 साल जब हुए तो मैं मीनिंग ढूंढ रहा था कि व्हाट एम आई डूइंग। एक क्रिएटिव आदमी को एक खास तरीके से ही काम करना पड़ता है। यदि मुझे ब्लेड यहाँ से चलानी, उसकी जगह मैं यहाँ से चला दूंगा तो मरीज मर जाएगा। तो क्रिएटिविटी की कोई जगह होती नहीं मेडिकल में। तो फिर मैंने अपने आप से सवाल किया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे लोगों का जीवन बदलने में बहुत मजा आता था। मैं किसी को भी इंस्पायर करके कुछ भी करवा देता था। मतलब एक बहुत ही बोर पिक्चर आई थी, रूप की रानी चोरों को राजा, हमारे कॉलेज के जमाने में। मैंने इंस्पायर करके 97 लोगों को पिक्चर देखने भेज दिया था और हर कोई उसके बाद आके मारने के लिए मुझे ढूंढ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। तो फिर मैंने जो है एक बार तय किया कि यार लोगों की जिंदगियां बदलते हैं, खूब मजा आता है, खूब दुआएं मिलती है, लेकिन रिस्क था। तो कोई जोश में आके ना बदल मत लेना अपना करियर। क्योंकि मैंने जब छोड़ा तो मैंने अपनी टीम को बोला कि सुनो यार, मैं 2 साल ट्राई मार के आता हूँ, तब तक तुम हॉस्पिटल का नाम पाटनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ही रखना। यदि 2 साल में मैं चल गया
तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा हॉस्पिटल तुम्हारा, और नहीं चला तो वापिस अपनी कुर्सी में बैठूंगा। तो जिंदगी में कभी भी प्लान भी नहीं छोड़ना भाई है। अचानक से ऐसा नहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर ने खूब इतना जोश भरा धंधा वंदा छोड़ के बाहर निकल गए, बाद में नहीं तो रोटी की याद सताएगी और अपने निर्णय पे पछताओगे बुरी तरीके से। So true, sir. मतलब मैं कई बार ट्रेनिंग देता हूँ और एक व्यक्ति ने ट्रेनिंग के बाद इमीडिएट अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ। 3-3.5 महीने बाद उसको रात को 10 बजे रोते हुए फोन आया, सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो लकी खराब है, मैं आपकी वो ट्रेनिंग अटेंड किया था, इतना मोटिवेटेड हो गया, मैंने जॉब छोड़ दी, अब मुझे कुछ मिल नहीं रहा, मैं करूँ क्या? हाँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं मिल रहा? बोले सर मैं तो बेकार हूँ, नकारा हूँ, एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा एक काम कर, वाइफ को बोल दे मैं नकारा हूँ, डिवोर्स ले ले, बेटे को बोल दे तेरा बाप नकारा है, तेरी जिंदगी आगे चलेगी नहीं, और फिर बस घूम अपने आराम से। मैंने कहा और अगर हिम्मत है तो अपनी माताजी के चरणों में सर रख के बोल दे कि कल से जिंदगी बदल दूंगा पूरी। मैंने कहा पूरा कॉन्फिडेंस से जा, और वास्तव में अगले दिन उसको जॉब मिल गई, उसका इंटरव्यू था, एंड थैंक गॉड। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ एक प्लेन रोड में भी अपन गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में तो स्टेपनी रखते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि रोड चिकनी तो आज सब स्टेपनी और जैक वैक निकाल के फेंक दे। तो मैं हमेशा ये बात लोगों से कहता हूँ कि यार रोड कितनी भी चिकनी क्यों ना हो, 4 लेनो 8 लेनो, स्टेपनी तो लेके चलते हैं। तो ऐसी जिंदगी में जर्की डिसीजन लेके पूरी फैमिली को संकट में डालने की जगह हैव अ प्लान बी। आप किसी भी चीज को पार्ट टाइम शुरू करके बिल्ड कर सकते हो, किसी भी चीज को लीन स्टार्ट करके बिल्ड कर सकते हो। कई लोगों को आता है एक बिजनेस खोलने, अपनी पूरी प्रॉपर्टी दाव पे लगा देते हैं, बाजार से पैसे उधार लेते हैं। अरे बिजनेस कोई ऐसा थोड़ी है कि पिक्चर का शो इतने बजे ही चालू होगा, कभी कभी कई दिन शो नहीं चलता, कई दिन ग्राहक नहीं आएंगे। तो आपको हमेशा लीन प्लान करना चाहिए और इमरजेंसीज को दिमाग में लेना चाहिए, ठीक है। तो एक उसमें पुरानी कहावत है ना कि बोले 2 आदमी ने एक दूसरे से शर्त लगाई कि बिल्डिंग के 10वें माले से कूदना है। दोनों बोले ऐसी की तैसी कराया, भगवान बचाएंगे अपने को। तो पहला वाला सीधा कूद गया, नीचे गिरा तो हाथ पैर टूट गया। दूसरे वाले को बोला तू आ, तो दूसरा वाला कूदा तो बहुत सॉफ्ट लैंडिंग किया, वो पैराशूट लेके कूदा। तो इसका मतलब कूदा दोनों, लेकिन एक के पास पैराशूट था। तो मैं यही कहता हूँ जिंदगी में जब भी बड़े फैसले लो पैराशूट रखो। क्या बात है दोस्तों, पैराशूट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस समय आप लोगों के लिए ये पॉडकास्ट भी पैराशूट की तरह हो सकता है, जो कि आपकी स्मूथ लैंडिंग के लिए जरूरी हो सकता है। इसीलिए इस पॉडकास्ट को ध्यान से भी देखना और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। डॉक्टर पाटनी, एक बहुत प्यारा सवाल मेरे माइंड में आ रहा है। आपसे जब भी चर्चा होती है, आप ज्वाइंट फैमिली में काफी सालों रहे हैं, करीब आपके 20 साल तक, तीनों भाइयों का परिवार एक छत के नीचे, एक सिंगल किचन, 16 से 18 लोग फैमिली में। आज फैमिलीज, जॉइंट फैमिली तो छोड़िए, 2 भाई एक साथ नहीं रह पा रहे। हस्बैंड वाइफ और बच्चे के साथ अगर माता पिता रह रहे हैं तो वहां पे भी चैलेंजेस आ रहे हैं। व्हाट वुड बी द मैसेज टू दीज पीपल एंड व्हाट इज योर इनसाइट अबाउट दिस? सी, हम तो वो फॉर्चुनेट जनरेशन है जिन्होंने कोविड देखा। जैसे हमारे पूर्वज बोलते थे हमने स्वतंत्रता संग्राम देखा, तो अपन बुढ़ापे में बोलेंगे हमने कोविड देखा। कोविड में लोगों को फैमिली की इंपॉर्टेंस समझ में, जिसके परिवार था वो कोविड को निभा गया। घर में एक डेथ भी हो गई, कुछ हो गया तो बाकी लोगों ने मिलकर संभाल लिया। जो अकेले थे वो सब डिप्रेशन में गए, जिनका कोई भी दुर्घटना हुई। मैं बताता हूं कि ज्वाइंट फैमिली से अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं। ज्वाइंट फैमिली में सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, फाइटिंग, जुगाड़ सब कुछ घर के अंदर सीख जाते हैं। इसमें मेरी एक कहानी भी है। मैं जब छोटा था, क्लास 1 में था, तो मेरे फादर एक्सपायर कर गए थे, और जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ उसी वक्त मेरी मदर एक्सपायर कर गई। तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करता हूँ, आज मान लो मेरा उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल 7-8 मिलियन पर है, महीने में 20 दिन दौरे कर रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ, 20 साल से कितनी अचीवमेंट, कितने अवार्ड्स, लेकिन जाके किसको सुनाऊं? मतलब सबसे ज्यादा खुशी दुनिया में किसको होती है? तो माँ बाप को होगी, आपके भाई आपके बच्चों को होगी। तो यदि आपके माता पिता हैं तो आप जिस भी मुकाम पे उनका सम्मान कीजिए। आपको उनसे असहमत होने का तो अधिकार है, लेकिन उनका अपमान करने का अधिकार नहीं है। जनरेशन गैप के नाम पे आप माता पिता का अपमान नहीं कर सकते। दूसरी एक और चीज आपको बता रहा हूं कि ज्वाइंट फैमिलीज का एक नया स्वरूप आप ले सकते हो कि एक बिल्डिंग में 3 फ्लैट, तो आप जरूरत पड़ने पे एक घंटी बजाते साथ अवेलेबल है, जोर से आवाज लगा दे तो भी अवेलेबल है, और सेग्रीगेटेड भी है, अलग भी है। लेकिन यदि आपके पास ज्वाइंट फैमिली है
और यदि आपका ज्वाइंट बिजनेस है तो थोड़ा बहुत लालच छोड़ के मिल के व्यापार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देश के इतने बड़े बड़े घरानों को मैं एडवाइस कर रहा हूं, बड़े बड़े घराने अपना फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि 4 भाई, उनके बच्चे आगे कैसे चलेंगे, बंटवारा कैसे होगा, कौन कितना खर्चा करेगा, किसी के इमरजेंसी आ गई तो कैसे संभालेंगे। आज देखिए सब सिंगल हैं, आज आपको कुछ हो जाए तो आपका बिजनेस अगले दिन खत्म। लेकिन यदि एक फैमिली है, वहां पे दूसरे लोग हैं, तो वो टेकअप कर लेते हैं। कोई भी इमरजेंसी आने पर आपके साथ 4 लोग खड़े होते हैं। आज आपसे कहना चाहता हूं, भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारा ज्वाइंट फैमिली का इंस्टीट्यूशन था। तो ज्वाइंट येट न्यूक्लियर मॉडल को आप अपनाइए और बहुत मजा है वहां पर जीने में, क्योंकि जब परिवार ही नहीं है तो सेलिब्रेट किसके साथ करेंगे। तो मुझे इस बात का गर्व है भूपेन जी कि मैं 25 साल हमारा एक किचन रहा। अभी भी 2 भाई हम एक साथ हैं। अब तो चूंकि जगह की शॉर्टेज हो रही तो बनाना पड़ रहा है, मजबूरी। लेकिन 3 बहुएं, उनके सारों के बच्चे, मदर जब तक भी थी, तो हम सब मिला के 25 ईयर सिंगल किचन में रहे और किसी को ये नहीं पता किसके बच्चों को किसने पाला। तो इससे बड़ी जीत आप क्या लेंगे। है हमारी फैमिली में अपने सगे भाई या बहन से बॉन्डिंग होने की जगह कजिन से ज्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग। Awesome. ये मतलब सर, ये मैंने आप जैन फैमिलीज में बहुत ज्यादा देखा है, पाटनी फैमिलीज में बहुत ज्यादा देखा है। तो इसका कोई ऐसा मंत्र है जो गुरुदेव के थ्रू आपको मिला है ना। या परिवार के माता पिता के थ्रू मिला है? देखिए, एक कारण है, सिर्फ जैन ही नहीं, आप गुजरातीज में भी जाएंगे तो खूब आपको ज्वाइंट फैमिलीज मिलेगी। तो एक रीजन तो ये है कि जहां जहां भी व्यापार है ना, तो अक्सर व्यापार एक से नहीं संभलता। व्यापार में रिलीवर चाहिए होता है, और जितनी बड़ी फैमिली होती है उतनी शादी ब्याह है, उतना ही कोई मर रहा है, जिंदा हो रहा है, और हर रिश्ते में जाना है और हर चीज निभाना है, दूर दूर तक अपनी ससुराल के भी सारे रिश्ते निभाने और रिश्तेदार के नहीं। तो रिलीवर चाहिए। तो रिलीवर तो सिर्फ ज्वाइंट फैमिली में मिल सकता है। आप ऐसे बिजनेसेस जो पूरी तरीके से आपके कंधों पे, या तो 2-4 दिन भी छोड़ के जाओगे तो रोना आ जाएगा। तो ज्वाइंट फैमिलीज जिनके यहाँ भी बिजनेसेस हैं, वहां पर बहुत अच्छी सर्वाइव कर, ठीक। सेकेंडली, जहां पर भी लीडरशिप है, जैसे घर में जो मुखिया है, जो सबका ध्यान रख के चलता है और घर में वो सबके बच्चों को अपना बच्चा मानता है, तो वो ज्वाइंट फैमिलीज ज्यादा दिन तक चलती है। ऐसी फैमिलीज जिसमें अगली जनरेशन व्यापार में आ रही है, उसी वक्त ही उसके लिए तैयार हो जाता है पायदान कि वो कहां जाएगा और क्या करेगा। तो ऑटोमेटिक सबको दिखता है कि ना मेरे को मेरे बच्चों की शादी की चिंता करना है, ना मेरे को व्यापार की चिंता करनी है, ना मेरे को मेडिकल इमरजेंसी की चिंता करनी है। तो फिर वहां पे वो छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस कर ले। तो ये फर्क है बहुत बड़ा। तो इसमें गुरु से आने जैसी कोई बात नहीं है। मेन एक तो सेम बिजनेस के होने से ऐसा होता है। सेकेंडली, कल्चर का बहुत बड़ा फर्क है। और एक और बात आपको बताता हूँ, Tier 2 सिटीज और Tier 3 सिटीज में स्पेस की कोई कमी नहीं होती। तो वहां पे ऐसा है नहीं भाई छोटा सा फ्लैट है 2 BHK का, तो अब तो अलग होना पड़ेगा 3 BHK का। वहां तो बड़े बड़े घर रहते हैं। तो वहां पर आज भी ज्वाइंट फैमिलीज बहुत बड़ी मात्रा में सर्वाइव कर रही है। आपसे दोस्तों, बहुत सारे परिवार बिखर रहे हैं, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग से बिखर रहे हैं, बट आपको सीखना होगा, हम सभी को सीखना होगा कि कैसे परिवार साथ आए। भूलना होगा, छोटी गलतियां सभी से होती है, छोटी गलतियां भूल जाए और मजा आ जाए। सर, बिजनेस के बारे में बात किए बिना मजा नहीं आएगा, क्योंकि हजारों लोग बिजनेस कर रहे हैं आज। हर आदमी जो इवन जॉब में भी है बिजनेस करना चाहता है। पहला सवाल तो मेरा ये आपसे है कि अगर कोई इंसान अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में आना चाहे तो उसे किस तरह से प्लान करना चाहिए और उसे कैसे ढूंढना चाहिए कि उसके लिए कौन सा फील्ड ज्यादा उचित होगा? देखिए, 3 वर्ड हम लोग कहते हैं, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज। पहला, आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप बिना इंटरेस्ट की चीज को बड़ा कभी नहीं कर सकते। करेक्ट, ठीक। सेकंड, क्या उस फील्ड में आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप इतने साल से यदि जॉब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं, या आपका कोई फ्रेंड सर्कल हो या आपने कुछ पार्ट टाइम किया हो, तो क्या कहीं भी आपका कोई एक्सपीरियंस है? यदि एक्सपीरियंस है तो वो आपके व्यापार में ऐड करेगा। और थर्ड, एक्सपर्टीज, क्या आपकी कोई भी एक डेफिनिट एक्सपर्टीज है जो आपको आने के बाद थोड़ी सी कटिंग एज या थोड़ा यूएसपी बनेगा या थोड़ा सा डिस्टिंक्ट देगा। जोश में आके कुछ दूसरे लोग ये कर रहे हैं करके व्यापार कभी नहीं शुरू करना। आज सारे लोग जो जॉब छोड़ के बिजनेस में आना चाहते हैं, सबको बताना चाहता हूं, दूसरे की देखा देखी व्यापार कभी शुरू नहीं करना। एसेट हैवी व्यापार जिसमें पहले दिन हैवी लागत लगती है, वो व्यापार कभी शुरू नहीं करना। तेजी मंदी वाले व्यापार कभी शुरू नहीं करना, क्योंकि उसमें आज रात को सपना देख रहे हो और कल सुबह वो बचेगा कि नहीं आप नहीं जानते। व्यापार शॉर्टकट नहीं है,
व्यापार 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है। व्यापार जो दिखता है वैसा नहीं है। व्यापार में सब जो उसका एमडी या मालिक होता है वो सबसे हाईएस्ट पेड स्टाफ होता है। कोई ना आए तो उसको अपना शटर भी खोलना पड़ेगा। यदि आज झाड़ू मारने वाला ना आए तो धीरे से बोलेगा 1 मिनट बाहर ही रहना, वो अंदर झाड़ू भी लगाता मिलेगा आपको उस दिन। और कोई ना आए तो भी वो रात को अपना शटर बंद करके जाएगा। कोई भी स्टाफ मिस हो, कुछ भी हो, सबका काम कैसे भी वो अपने कंधे पर लेगा, दूसरे से करवाएगा। तो व्यापार उतना आसान नहीं है, इसको केक वॉक समझकर मत आना। एसेट लाइट व्यापार शुरू करो। किसी भी व्यापार का एक छोटा पायलट रन लो। हमेशा पायलट रन लेके आप फील्ड में उतरो। आपके पास हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होके रहते हैं, वीकेंड्स, आप वहां पर एक छोटा व्यापार शुरू कर लो। आप अपने जॉब के बाद शाम को 2-3 घंटा एक्स्ट्रा करके शुरू कर लो। पहले दिन बड़े ड्रामेबाजी, बड़े शोशेबाजी, कोई बुक को पढ़ के मोटिवेट होके बीवी के जेवर गिरवी रख दिए, अपना घर गिरवी रख दिए, ये ड्रामा नहीं करना। पायलट रन करिए। पायलट रन से जैसी आपको सफल समझ आए यस देयर इज ए स्कोप, आप धीरे धीरे उसको स्केल अप करते चले जाए। हाउ वंडरफुल। दोस्तों, जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, पहले एक प्लान ढूंढ लो और आपकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ जाओ। पाटनी सर, एक बात आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा, जो भी आपके जवाब आ रहे हैं वो इतने सटीक होते हैं, एंड आई एम श्योर इट्स बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आपका एक प्रोग्राम है सर, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हम भी उसे अटेंड करेंगे। वीआईपी हैबिट्स, जहां आप सुपर रिच लोगों की, सुपर पावरफुल लोगों की कुछ छोटी छोटी हैबिट्स के बारे में आप बात नहीं, आप अटेंड कीजिए, हम तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आपका जो एक्सपर्ट एरिया है उसको लेकर आप वीआईपी में आइए, ऐसा कोच आइए आप, तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। मेरा यदि बस चलता, मैं यदि शिक्षा मंत्री बना दिया जाऊं देश का, ठीक है, वैसे भी मैं राजनीतिज्ञों को बहुत एडवाइस करता हूं, सब टॉप के राजनीतिज्ञों, तो यदि शिक्षा मंत्री बना दिया हो तो मैं वीआईपी करिकुलम में डाल दूंगा। उसका कारण क्या है? जिंदगी ज्ञान से नहीं बदलती। यदि ज्ञान से सब कुछ होना चाहिए तो जितने भी लोगों ने अडानी अंबानी को पढ़ाया उनको अमीर होना चाहिए, और सबसे अमीर तो भाई लाइब्रेरियन को होना चाहिए, क्योंकि एक भी डायलॉग मारो उसको पता रहता है, वो उस बुक के उस पेज पे। तो ज्ञान से कुछ नहीं होता। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में एक एग्जांपल देता हूं कि एक मोटे को पतला होना है तो क्या करना चाहिए दुनिया में, किस मोटे को पता नहीं कि उसको रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, या डाइटिंग करना है, योगा मेडिटेशन, किसको नहीं पता। सबको जिसका आंसर पता है वो बिजनेस भी 1 लाख करोड़ का है। फ्लेमिंग का बिजनेस, स्टार्टिंग फ्रॉम जिम इक्विपमेंट टू न्यूट्रास्यूटिकल्स, लाखों करोड़ का व्यापार है वो ग्लोबली। तो पता होने से कुछ नहीं होता। जिंदगी यदि बदलेगी तो आदतों से बदलेगी। आप 100 पॉडकास्ट हेल्थ की देख लो, आप 100 पुस्तकें पढ़ लो, और सब करके भी आप लेटे रहो, या आप 1 नंबर के अज्ञानी, गंवार और मूर्ख हो। आप सुबह सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ जाओ, भाड़ में जाए सारा ज्ञान, आप देखोगे 6 महीने बाद आप ज्यादा फिट मिलोगे। तो हम वीआईपी में लोगों को बुलाते हैं और हम उनको वहां 60 हैबिट सिखाते हैं, प्रोडक्टिविटी की हैबिट। लोग एक बिजनेस में रो रहे हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हालत खराब है, डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल हो गया, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा। अरे भाई, यहाँ देश में 100 बिजनेस चला रहे हैं लोग, हैं 6 महीने में 1 दिन रिव्यू लेते हैं और पूरी की पूरी फैक्ट्री और कंपनी चलती रहती है। दुनिया के हर एक अमीर के कितने बिजनेसेस आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो वो कोई थोड़ी हर बिजनेस में खुद जाके लेबर की तरह पूरे दिन बैठे रहते हैं। तो प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आए वो हैबिट्स हम सिखाते हैं। पर्सनल सक्सेस, अरे पैसा कितना भी कमा लो जी, आपकी कोई इज्जत ही नहीं मानो, लोग आपके जैसा बनना ही नहीं चाहते, आपके विजन की कोई तारीफ ही नहीं करता। अरे पैसा कितना ही कमा लो, लोग आपके जैसा बनना नहीं चाह रहे, आपको रोल मॉडल नहीं मान रहे, कुछ नहीं मान रहे, तो आप खोखले रह जाओगे अंदर से। तो प्रसिद्धि, समृद्धि, सेटिस्फैक्शन कैसे पाएं, उसके लिए पर्सनल सक्सेस हैबिट सिखाते हैं। पेरेंटिंग, एक वॉशिंग मशीन खरीदो तो मैनुअल आता है। बच्चा पैदा करने का क्या बायोलॉजी ने अधिकार दे दिया, और बड़ा करने का कोई मैनुअल है नहीं, कैसे भी बड़ा कर लो, कंपैरिजन में बड़ा कर लो, कंपटीशन में बड़ा कर लो, क्रिटिसिज्म में बड़ा कर लो। तो वहां जब हम पेरेंटिंग हैबिट सिखाते हैं ना, तो माँ बाप ऐसे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, गलत कर दिया यार बच्चे के साथ। कुछ लोग बोलते हैं एक और पैदा करना पड़ेगा पार्टनी सर की स्टाइल में बड़ा करने के लिए। तो पेरेंटिंग हैबिट सिखाते हैं। तो जब 2 दिन वहां आदमी अंदर रहता है, आप यकीन कीजिए भूपेंद्र जी, आप आएंगे देखेंगे, लोग ना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आंसू बहाते हैं, और उसके बाद उनको एहसास होता है यार बहुत गलती हो गई। तो 2 दिन बाद जब बाहर निकलते तो पुनर्जन्म की तरह निकलते। और हम लोग बोलते हैं ज्ञानबाजी नहीं करना, खाली यहां से हैबिट सेलेक्ट करो, 2 महीने तक हम आपको रगड़ेंगे उन हैबिट्स के लिए, और कैसे भी एक बार वो हैबिट आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। तो जैसे आप आज गाड़ी चलाते हो, अभी हम गाड़ी में आए, तो आप कभी बोलते होगे अपने, चल मेरे बाएं पैर क्लच दबा, चल मेरे दाएं पैर एक्सीलेटर दबा, चल मेरे हाथ, वो तो रोबोट की तरह पूरे बॉडी पार्ट सिंक में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हैबिट में चला गया, ना वो सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉपर्टी हो गई। तो ठीक उसी तरीके से जब हैबिट्स आ जाएंगी, तो मैं जितने भी यहाँ पर
भूपेन जी के फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, आप सबसे कहना चाहूंगा जिंदगी में एक बार आप मौका निकालकर अपने परिवार के साथ वीआईपी जरूर करें, क्योंकि मेरे लिए वो पूजा और रिलीजियन। मतलब मेरे को कभी कभी लगता है कि मैं दुनिया से जाने के पहले ना वीआईपी को फ्री कर दूंगा, लास्ट में कुछ साल संत की तरह लूंगा। एक ऐसी कोई हैबिट तो मैं अपनी जिंदगी में लाऊं आपके हिसाब से, या हमारे सारे दर्शक लोग जितने भी भाई लोग हैं वो सब, एक कोई भी एक हैबिट जो आपको लगता है कि। वैसे तो यार ईश्वर की दया से आप एक प्योर सोलो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक हैबिट आपको बोलता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी कल ना रहा तो कौन सी 2-3 हैबिट्स की वजह से मैं जाना चाहूंगा। तो एक मेरी हैबिट है, उसका नाम है डेली सेल्फ ऑडिट। तो हर रात सोने के पहले हम एक फॉर्मेट देते हैं लोगों को, आप चाहेंगे तो आपको दे देंगे, आप लिंक में लगा देना, आपके लोग डाउनलोड कर लेंगे यूज करने के लिए। ये फैमिली की हैबिट है, इसको जीवन साथी और बच्चों के साथ करना चाहिए। आपका घर 1 साल में 10 साल आगे निकलेगा, जो मिरेकल आप सोच भी नहीं सकते वो होगा। सारे व्यूअर्स बहुत ध्यान से सुनो, मैं आपको हैबिट बता रहा हूँ। हैबिट का नाम है डेली सेल्फ ऑडिट। हर रात सोने के पहले अपने आप से 2 सवाल करना है, ठीक है, और वो रिटर्न में करना है, वर्बल नहीं। वर्बल तो पूरा का पूरा गड़बड़ झाला है, वो तो सब मिक्स हो जाता है आपस में। लिख के करना है, आज ऐसा कौन सा काम मैंने किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। केवल एक ये सवाल का फॉर्मेट मिलता है, उसका जवाब लिख दो। आपको चेंज भी नहीं करना है ना, खुद को खाली लिखना है। तो आप लिखोगे, आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने किसी को अपशब्द बोले, आज मैंने कहीं पे झूठ बोला, आज मैं किसी टाइम पर नहीं गया, आज मैंने ज्यादा जंक फूड खाया, आज मैंने ओवर टाइम सोशल मीडिया में बिताया, आज मैंने अपने जीवन साथी से दुर्व्यवहार किया, आज बच्चों पे हाथ उठाया, आज एक मीटिंग में मैं पूरी तरीके से कमिटेड प्रिपेयर्ड नहीं था। आप खाली लिखो, ठीक। तो ये पहला सवाल, आप यकीन करो, आप यदि शॉर्ट टेम्पर हो, अब भूपेन जी आपने लिख दिया, आज मैंने ड्राइवर पे बहुत गुस्सा किया, अगले दिन आज मैंने प्यून पे बहुत गुस्सा किया, आज मैंने फला। चौथे दिन आप गुस्सा करने जाओगे ना, अंदर से आवाज आती है, आज फिर लिखेगा क्या, और करते कर ठीक छोड़ भाई जा, आज छोड़ दे। फर्स्ट सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। और सेकंड सबसे मिरेकल सवाल, आज मैंने ऐसा क्या किया जिसपे मुझे गर्व है। सर आप हर रात सोओगे, लोग पागल हो जाते हैं, खाली जाता है वो सवाल। लोग बोलते हैं यार फालतू में पैदा हुए, कुछ करते ही नहीं गर्व का काम। फिर लोग सोचते हैं गर्व का काम क्या करें, अब रोज रोज थोड़ी दान दे दोगे कहीं ढूंढ के, वो भी कितना करोगे हेल्प है। फिर लोग और सिंपल चीजें ढूंढते हैं। तो वही हम वीआईपी में उनको सिखाते हैं कि हर दिन 3 आदमी की तारीफ करो, या 1 घंटा मौन में रहो, 50 पेज किसी मोटिवेशनल बुक के पढ़ो, आपके मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जहां पर भी जाके आज 1 घंटा सेवा करो, आज आपका कोई एक डिसग्रंटल्ड स्टाफ है उसको बैठ के समझाओ, आज कुछ ऐसा करो मतलब जिससे आपको लगे यार आज मैंने ये किया जिसपे मुझे गर्व है। तो जब आप 100 डेज ये 2 सवाल का जवाब देते हुए बिता लेंगे ना, तो आप एक नई कैटेगरी में प्रवेश कर जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्शियस लिविंग कैटेगरी, सजग होके जीने वालों की जमात। तो आप 100 दिन बाद आपको लगेगा कि मैं तो कुछ और करने के लिए पैदा हुआ हूं। और हम मजाक में कहते हैं 1 साल में 10 इयर्स की ग्रोथ होगी आपके फॉलोअर्स की, क्या सिर्फ सेल्फ ऑडिट। अब इसी को और एग्रेसिव बनाना है, तो आप जो लिंक भूपेन जी देंगे वहां से प्रिंट आउट निकालना, और आप अपना अपनी वाइफ को और बच्चों का चिपकाना, और सब एक साथ भरेंगे। तो बच्चा उसमें क्या लिखता है, आज मैंने मम्मी से झूठ बोला, आज मैं होमवर्क नहीं किया था लेकिन मम्मी को मैंने बेवकूफ बना दिया, आज मैं स्कूल में लड़ाई करके आया। तो लिखता है और उसको रियलाइज होता है पापा ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। अच्छा अब उसको गर्व पे लिखना है, तो क्या लिखे इतना सा बच्चा। बच्चों को कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत मजा आता है, यार मम्मी मैं क्या करूं जिससे मुझे गर्व है। तो फिर मम्मी देर से बोलती है तू लिख देना, आज मैं दिन भर जंक नहीं खाऊंगा, कल के लिए ले ले तो इसको, ठीक है कल मेरे को जंक नहीं देना क्योंकि अगले दिन इसको रात को लिखना है। तो बच्चा जब 100 दिन के 100 निर्णय लेता है ना भूपेन जी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो किस थॉट प्रोसेस पे चले जाता है। आई एब्सोल्युटली एग्री पाटनी सर। इसका पाटनी सर सिमिलरली मेरा एक ना कमांडो ट्रेनिंग करके मैंने ऐसे ही कोविड में चालू किया था। कोविड के पहले करीब मेरी लाइफ में कुछ टर्मोइल चल रहे थे, तो मैंने कहा क्या करूं। अंदर से एक आवाज आई कि सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हैं हम, मतलब हजारों सालों से लोग जल्दी उठते आए हैं, पशु पक्षी प्रकृति जल्दी उठती है, तो जल्दी उठना एक इतनी छोटी सी हैबिट थी डॉक्टर साहब, और इस छोटी सी हैबिट में इतना ट्रांसफॉर्मेशन लाया। और फिर मैंने कहा इसका एक प्रोग्राम ही बना देते हैं, क्योंकि मैं भी अकेला नहीं उठ पाता था, तो लोगों को साथ लेंगे तो अपना तो अनाउंस कर दोगे तो कम से कम खुद भी उठना पड़ेगा। तो उसमें ऐसे ही छोटी छोटी हमने कुछ हैबिट्स ही लाई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ रिचुअल्स करवाऊंगा कि इतनी बजे आप मैनिफेस्टेशन कर लो, इतनी बजे आप चैंटिंग कर लो, इतनी बजे आप कुछ अच्छा बोल लो, अफर्मेशन वगैरह। 90 डेज के बाद जितने भी लोगों ने 90 डेज पूरा, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के करना होता है, तो अगर 1000 लोग एक ग्रुप में जुड़ते हैं तो 800 लोग कंप्लीट कर लेते हैं या 700।
जितने भी लोगों ने किया है, दे हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट। एंड ये जो आपने अभी बताया, तो ये पूरी फैमिली ही बदल जाएगी। दोस्तों ऐसी ही 50 हैबिट्स से ज्यादा पाटनी सर वीआईपी प्रोग्राम में बताते हैं। मैं आपको एक प्रोडक्टिविटी की हैबिट के बारे में बताता हूँ, बिकॉज आप खुद इस पे काफी काम कर रहे हो। लोग हमारे आते हैं बहुत बिजी हैं, सांस लेने का टाइम नहीं है, हम उनको ना प्रोडक्टिविटी की 2-3 हैबिट देते हैं। भूपेन जी, आपने जैसे शुरू में ना उनको सुबह सुबह उठाया, तो एक्चुअली आपने उनके दिन में हाफ डे ऐड कर दिया जी। जो 5 बजे उठा और वो 9 बजे उठता था, सुबह 5 से 9 का अनडिवाइडेड एक्चुअली 7-8 घंटे के बराबर होता है। तो जब हमने उनको प्रोडक्टिविटी की हैबिट सिखाई, आपको मालूम है 6 महीने बाद सबका ट्रबल क्या था? पाटनी सर कुछ काम बताइए। मतलब इतने फ्री कि वो लिख क्या रहे हैं, सर मेरा तो बिजनेस 2 घंटे में चल जाता है, सर मेरा तो बिजनेस 1 घंटे में चल जाता है, सर बहुत प्रॉब्लम हो गई, वाइफ बोलती घर में खाली बैठे रहते हो, तो नए प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो देन इट इज अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है ना? प्रॉब्लम भी 2 टाइप की होती है ना, गुड प्रॉब्लम और बैड प्रॉब्लम। तो आप नहीं हो, उसके बावजूद आपका सिस्टम चल रहा है और वो ग्रो भी कर रहा है, इट्स अ गुड प्रॉब्लम। प्रोडक्टिविटी सब मिरेकल है, हर आदमी एक एक दिन में 10-10 दिन का काम कर सकता है। एक्चुअली आपको बता रहा हूं, जो जितना सफल होगा उसको उतना फ्री होना चाहिए। वेरी ट्रू सर, देश के आप सारे बड़े बड़े लोगों को उठाओ, आप राहुल बजाज जी को उठाओ, दिन में 3 घंटा योगा मेडिटेशन करते हैं, 3 घंटा मिनिमम है उनका, मिनिमम। आप नारायण मूर्ति जी को उठाओ, आज भी दिन में 1.5 से 2 घंटा सितार बजाते हैं। मैं देश के इतने बड़े बड़े घरानों के बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, उनका दिन में 2-2, 3-3 घंटे अपने पर्सनल पैशन में बीतता है। और हमारे ऑर्डिनरी चिल्लर चवन्नी सब डायलॉग क्या, सांस लेने का टाइम नहीं। तो कभी कभी तो मेरे मन में आता है, तो भाई ले क्यों रहा है तू? तो पांडे सर, जैसे हम बहुत सारे लोगों को सिखाते हैं, तो हम भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ये बड़े बड़े घरानों में जब आप काम करते हैं, मैं आपको बताऊंगा, देखिए दोस्तों, देश के अगर 100 बहुत बड़े घराने हैं ना, तो 100 में से 50 घरानों में पाटनी सर से रिलेटेड, पाटनी सर के कोई बच्चे या किसी न किसी तरह से फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, इस तरह की कोचिंग पाटनी सर से ली जा रही है 50 अच्छे बड़े घरानों में। तो पाटनी साहब, ऐसे घरानों से आप क्या क्या सीखे हैं? आपने पर्सनली अपनी लाइफ में इन चीजों से क्या सीख के अपनी लाइफ में क्या, क्योंकि कई बार होता है कि हम है ना एक हैट पहने होते हैं कि यार मैं सिखाऊंगा, लेकिन आगे के इनसाइट समझ के ऐसा लगता है यार इतनी अच्छी चीज मेरे को सीखने को मिल गई। मैं तो देखो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, और आप भी मानते होंगे कि अपने जिसको सिखाते हैं ना, एक्चुअली उनसे सीखते हैं। यार ये सब लोग एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। तो मैं अभी आपसे सूरत की एक फैमिली की बात करता हूँ, क्योंकि आज मैं आपके पास जहां से आके बैठा हूँ, तो मैं वही ढोलकिया परिवार की शादी से ही उतर रहा हूँ, बस अपने घर जा रहा हूँ और ये ब्रेक जर्नी में आपके स्टूडियो में बैठा हूँ। तो आप सूरत का जो ढोलकिया परिवार है, डायमंड में इंडिया के सब किंग्स हैं, उनके घरों में आप चैरिटी का लेवल देखेंगे। गोविंद भाई ढोलकिया है, वो जो भी बच्चा उनके पास मदद लेने आता है, वो रोज एक जगह पर बैठते हैं, वो स्कूल की फीस पटा दो, कॉलेज की फीस पटा दो, फला चीज का ये कर दो, वो उसको एक गीता दे देंगे और बोलेंगे गीता के 2 अध्याय याद करके आओ और उसकी 1 क्वार्टर की फीस रिलीज। फिर बोलेंगे 2 अध्याय याद करके आओ, और जैसे जैसे गीता एंड होने आएगी उसको पूरी की पूरी फीस दे देंगे। अब तू आधी से ज्यादा गीता पढ़ ली, अब तो तू बिगड़ नहीं सकती। ठीक ऐसा करते करते उन्होंने, नंबर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 40-50 हजार बच्चों की टोटल फीस भरी। मतलब अच्छा, उनके घर में देखिए अपने विमान है, घर में फरारी है, लैम्बोर्गिनी है, सब कुछ है, लेकिन हर बच्चे को 6 वीक की हार्डशिप करने जाना पड़ता है। जैसे ही पास आउट होंगे तो पहले 4 हफ्ता था, 5,000 रुपया मिलता है, और 4 हफ्ते में 3 हफ्ते उनको एक एक जॉब करनी पड़ती है, और चौथे हफ्ते उनको व्यापार करना पड़ता है खुद का, अनजान जगह, जो जिंदगी में ट्रेन में फर्स्ट एसी के नीचे नहीं चले होंगे, वो भी रेयरली ट्रेन, क्योंकि अपने विमान है उनके पास। वहां जब बच्चा जनरल में 200 रुपया जोड़ी का कपड़ा पहन के सड़क के किनारे हेयर कट करा के, जब वो 40 घंटे की यात्रा करके साउथ में पहुंचता है और 5,000 रुपए में 1 महीने बिताना है, और पहली डॉर्मेट्री में घुसता है, 2,000 रुपए डिपॉजिट लग जाता है। सर सोचिए वहां पे जिंदा कैसे रहता है। और वहां पे उसको पहली नौकरी मिलती है कप प्लेट धोने की, दूसरी नौकरी मिलती है कोई रेस्टोरेंट में, तो वो वहां दुआ करता है यार ये पिज्जा जो आदमी खाने आया है, काश से 2 पीस छोड़ दे और मैं इसका बचा हुआ खा लूं। और वहां से वो जब जीते हैं, तो जब इन फैमिलीज में हम काम करते हैं, ठीक है हम हमारे एक्सपर्ट एरिया का सिखा रहे हैं, आज देश के अच्छे अच्छे घराने मुझे फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बुलाते हैं, लेकिन हम इनसे हर दिन सीखते हैं। और एक बात आपको बताता हूं, हम क्या बना रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं। जो बड़े घराने हैं वो बना रहे हैं फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, परिवार का संविधान,
परिवार आगे कैसे जाएगा, परिवार के बच्चे कैसे कैसे व्यापार में जा सकते हैं। तो मान लो किसी घर ने तय कर लिया हम ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करेंगे जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी जीव को हानि पहुंचती हो, तो वहां पे कितना ही प्रॉफिट मार्जिन का व्यापार आ जाए, वो एक चमड़े के व्यापार को नहीं करेंगे, वो एक ऑयल के व्यापार को नहीं करेंगे। ठीक, तो ये लोग फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनवाते हैं। यदि विपरीत स्थिति आ जाएगी तो परिवार निर्णय कैसे लेगा। घर में 4 हाथ नए आ रहे हैं, वो 12th में अभी, तो वो 12th के 4 साल पहले वो 4 नए हाथ की प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि वो जब आएंगे तो उनको कौन से व्यापार में डाला जाएगा और कहाँ उनको सीखने भेजा जाएगा। और बिल्कुल जो बच्चा कॉलेज से पास आउट होकर आ गया वो घर के मुखिया के साथ 1 साल साथ में घूमता है, वो देखता है ये कहाँ बात करते हैं, हर मीटिंग में असिस्टेंट बन के खड़ा होता है, कैसे सीखते हैं, क्या करते हैं, उसकी नीचे से शुरुआत कराई जाती है। तो ये बड़े घराने हमको फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुलाते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए बुलाते हैं, घर में फैमिली हैबिट्स के लिए बुलाते हैं। आपको एक बहुत बड़ा कल्चर बताता हूँ, बड़े बड़े घराने अपनी फैमिलीज के लिए वीआईपी कराते हैं, जिसमें वो पूरी घर में सारी लेडीज, कोई पढ़ी लिखी हो नहीं हो, बूढ़ी दादी हो 70 साल की, वो भी बैठती जितनी देर बैठ सकती है, और सब मिलके हैबिट सीखते हैं और बाद में पूरा घर मिलके प्रैक्टिस करता है। जितने भी बड़े घराने भूपेन जी, बुक रीडिंग का एक्सट्रीम कल्चर, उनके घर में हर महीने बुक ऑफ द मंथ अनाउंस होती है और पूरा घर उस बुक को पढ़ता है। जितने भी बड़े घराने, नॉलेज हॉलीडेज कंपलसरी, वो साल में हर व्यक्ति को उतने दिन का नॉलेज हॉलीडे लेना पड़ेगा। जितने भी बड़े घराने आप उनको सीखने के लिए बोल दो वो तुरंत कहीं भी पहुंच जाएंगे। जितने भी बड़े घराने, मैं जैसे वहां पर पहुंच जाऊं तो 20-20 लोग 8-8 घंटा मेरे साथ बैठे रहते हैं, सिर्फ बात सुने। उस दिन वो सब काम छोड़ देते, ये नहीं बोलते मैं बिजी हूँ, मेरा फोन आ रहा है। तो आज आपको बताना चाहता हूँ, देश के बड़े लोग यूं ही बड़े नहीं, वो कोई जुआ खेल के बड़े नहीं है। उनके सोचने का तरीका, उनके निर्णय लेने का तरीका, उनकी चैरिटी इतनी मात्रा में वो दान करते हैं। वो कहते हैं कि जब आप किसी को दिल खोल के देते हो तो ऊपर वाला भी आपको दिल खोल के देता है। तो अमेजिंग वर्ल्ड है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि देश के बहुत प्रतिष्ठित और कल्चर्ड घरानों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं सबको याद रखता हूँ, कई जगह हम भी जाते हैं वहां पैसा बहुत है लेकिन वैल्यू सिस्टम नहीं है, और मेरे दिल को वो चीज छूती है जहां पर पैसे के साथ वैल्यू सिस्टम है। और आश्चर्य करेंगे आप, मैं ऐसे 25 घरानों को जानता हूं जो जिनकी वेल्थ 1 लाख करोड़ की होगी या 50,000 करोड़ की होगी, आज भी उनके घर में टोटल आदमी एक दूसरे के पैर छूते हैं। हाय मॉम हाय डैड का कल्चर ही नहीं है। मेरे घर में कंपलसरी मेरा बेटा और बेटी उठ के आके मेरे पैर छुएंगे। मेरे अपने घर के आपको नियम बता रहा हूं, मेरे घर में यदि बच्चों को फॉरेन ट्रिप चाहिए तो उनको साल की एक रिलीजियस ट्रिप लेना मैंडेटरी है। क्या बात? तो यदि 7 दिन वो रिलीजियस ट्रिप में नहीं जाएंगे तो उनको फॉरेन की ट्रिप नहीं मिलेगी। तो ऐसे नियम जब तक आप घर में नहीं बनाओगे, जैसे हम पेरेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, भाई माँ बाप घर के बारे में कौन सी पिक्चर जाना है, कौन सी ज्वेलरी खरीदना है, घर में क्या सजाना है, इस पे तो लंबी लंबी मीटिंग बैठा लेते हैं। तो क्यों माँ बाप कभी आपस में बैठ के ये मीटिंग नहीं बिठाते कि बच्चों को बड़ा कैसे करें जी, डूज एंड डोंट्स क्या होंगे। ठीक, जैसे मेरे घर का डूज एंड डोंट था कि मेरे घर में चाहे कुछ भी हो जाए भाषा की हीनता नहीं चले। तो मेरे बच्चे किसी भी सूरत में माँ बाप से या बड़ों से तेज बात नहीं कर सकते, पलट के जवाब नहीं दे सकते, थोड़ी देर बाद आके अलग तरीके से समझा सकते हो, असहमत हो सकते हो, अपमान नहीं कर सकते, जो बात मैंने पहले बोली। मेरे घर में ये उसूल है कि हर बर्थडे पर लोग एक दूसरे को बुक्स गिफ्ट करें। आप साथ में कोई भी वैल्यूबल गिफ्ट करो, लेकिन आपको 5-10 बुक का, बेस्ट बुक्स का अपनी पसंद का बना के एक दूसरे को देना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे नियम। तो जब लोग वीआईपी में आते हैं, वो पेरेंटिंग हैबिट में पहुंचते हैं, फिर उनको लगता है यार पेरेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। नहीं तो बच्चे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ होते हैं, उनको पता है कौन सा काम दादा से होगा, कौन सा दादी से होगा, और चाचा चाची मम्मी पापा। तो ये जो बड़ी फैमिलीज है, मैं आपको एक फैमिली का किस्सा बताता हूँ, क्वेश्चन का आंसर लंबा हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग सर। इनफैक्ट ये सुनने के लिए तो कान तरस गए थे, सच बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से चर्चा की बट ये वाला चर्चा अभी तक आई नहीं है कहीं पे, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट वी। सर मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, एक बहुत बड़ी फैमिली को मैं मेंटर कर रहा था, हिंदुस्तान के बड़े घरानों में से एक है। तो वहां पर जब मैं उनके घर गया तो उनकी बहू प्रेग्नेंट थी। तो बहू, मैं 7-8 घंटे रहता हूँ इन लोगों के घर, जनरली सुबह जाता हूँ रात को निकलता हूँ, दिन भर दुनिया जहान की बातें करते हैं, साथ में चाय कॉफी। और मेरा पेट इतना पक्का है ना भूपेन जी, आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट बताओगे और आधे घंटे बाद मेरे से पूछोगे उसका, तो बोलूंगा आपने तो क्या बताया, मेरे को तो ध्यान नहीं है। तो तभी तो इतना बड़ा आदमी अपनी कोई वीकनेस बताता है कि मर जाएंगे पाटनी जी लेकिन वो बात लीक नहीं करेंगे। तो मैं उनके घर में बैठा था, बहू प्रेग्नेंट थी। तो देखता हूँ कि पहले एक पंडित आया,
मैं बैठा हूँ घर में, पंडित आया, हमसे भी मिला, मैं भी बैठा था, मेरे से परिचय कराया गया। थोड़ी देर बाद एक टीचर आया, थोड़ा चाइनीज टाइप का दिख रहा था, तो ठीक है मेरे से मिला। तो मैंने पूछा क्या है? बोले बहू प्रेग्नेंट है, तो बच्चा वेद मंत्रों का ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, इसलिए रोज 1.5 घंटा पेट पे पाठ करता है। पंडित, क्या बात। तो जो गर्भ संस्कार हिंदुस्तान के हमारे तो शास्त्रों में लिखा है, हमने उड़ा दिया सारा गर्भ संस्कार की, ऐसी तैसी कर दी, सब तो हम पीछे भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। और मैं बोले जो दूसरा चीनी टाइप का व्यक्ति आया था, बोले यार बाटनी साहब, हमको ऐसा लगता है कि भविष्य में ना चाइना रूल करेगा दुनिया को, तो हमने उसको पेट में मैंडेरिन सिखा रहे। वो बच्चे को पेट में मैंडरिन की क्लास चल रही है, और बोले उससे क्या होगा? बोले जब वो बाहर निकलेगा ना तो आधा चीनी टाइप का फ्लेवर होगा। वो ना इतना सुन चुका होगा कि उसको मैंडरिन से कोई बहुत डिफरेंस नहीं लगेगा, उसको भाषा बहुत अच्छे से आएगी। तो बोले जब अर्जुन का बेटा पेट के अंदर चक्रव्यूह को भेदना सीख सकता है अभिमन्यु, तो ये भी तो, वो भी आधा सीखा, ये भी आधा सीख लेगा मैंडरिन। तो जो बड़ा व्यक्ति है वो कल मेरे बच्चे क्या बनेंगे उसको पेट से प्लान कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी बच्चे बाहर आया, थोड़ा बड़ा हुआ, हाँ जी समर में कौन सी क्लास जा रहे हो तुम कौन सी कोचिंग जा रहे हो, इसको एक मोबाइल दिला दो, इसको एक लैपटॉप दिला दो, चलो बच्चा बड़ा हो गया, 2 व्हीलर दिला दो। पूरा समय कंपटीशन, कंपैरिजन। हम कब वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं? हम कब? तो बड़े घरानों से हम अभी नहीं, मैं जो सिखाता हूँ वो सिखाता हूँ। मैं उनकी फैमिली के बिजनेस के मैनेजमेंट का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना के देता हूँ। घर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको इरेज करके देता हूँ। कई बातें आप एक दूसरे को नहीं बोल पाते तो एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है, जो कि समझदार थर्ड पार्टी हो, वो पूरा सुलझा के देता हूँ। घर में कोई जिद्दी कैरेक्टर होता है तो उसको लाइन पे ला के देता हूँ। और घर में कई बातें जो एक दूसरे से एग्री नहीं हो रहे हैं उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला के एग्री करा कर देता हूँ। ये सब मेरे काम है। तो कोई नया बच्चा आ रहा है तो उसको कैसे ट्रेनिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब बना के देता हूँ। लेकिन मैं उनसे सीखता हूँ 100 साल आगे का कैसे सोचना। मैं उनसे सोचता हूँ कि आज 2000 करोड़ पे बैठे हैं तो 50,000 करोड़ का कैसे सोचना। और आज सबको एक बात बताता हूँ, इतने बड़े घरानों में मैंने काम किया है, 100 में 75 में मैंने कभी किसी को किसी की निंदा करते हुए नहीं सुना। वो दूसरे बिजनेस हाउस की भी निंदा नहीं करते। और क्या बताएंगे? कंपटीशन की। हाँ, वो भला आदमी, वो बहुत अच्छा कर, उसने ये काम बहुत अच्छा किया। और कोई छोटी बात करे, अपने को काहे को छोटी बात करना, जिंदगी में वक्त इतना ही कम है, बड़ी बात करो, प्रोडक्टिव बात करो। तो जब आप ऐसे घरानों से बाहर आओगे ना, आपको लगेगा दुनिया बहुत अद्भुत है। आपको लगेगा सबके लिए तमाम संभावना है। और मजाल है, ये लोग कोई प्रॉब्लम की बात कर ले, टोटल बड़े घरानों को यदि मैं 2 शब्दों में निचोड़ूं तो इनके 2 शब्द कौन से भूपेंद्र जी पता है? एक, अपॉर्चुनिटी। दुनिया में कहां अपॉर्चुनिटी है, वो कौन से देश में है, कौन सी भाषा में और कौन से धंधे में है, और हमने वो धंधा किया है कि नहीं किया, सब भाड़ में जाए। अपॉर्चुनिटी कहां है? और सेकंड, उस अपॉर्चुनिटी में हमारे लिए क्या पॉसिबल। बात समाप्त, इनको कोई लेना देना। अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी, सच अ ब्यूटीफुल 2 वर्ड्स। वो और सब हाथ मिला लेते हैं। अपन ऐसे अडानी अंबानी सोचते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, आप आश्चर्य करेंगे, अभी अडानी जी के उड़ीसा के सीमेंट प्लांट में अंबानी जी का बहुत बड़ा स्टेक है। सब बड़े घरानों को जहां हाथ मिलाना है सब हाथ मिला लेते हैं, जहां अलग होना है अलग हो जाते हैं। हम ही लोग परमानेंट दोस्त और दुश्मन बना के बैठते हैं। अरे भैया, नीचे में बहुत जंग है। आप बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ना शुरू करो, क्योंकि सबको इनके रीच में नहीं होते। आप उनकी बायोग्राफी, उनकी टॉक्स, उनकी पॉडकास्ट देखना शुरू करो। इनफैक्ट कोच बीएसआर साहब भी बहुत सारा वीडियो रिलीज करे होंगे। उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पे जाके हमने एक बायोग्राफी की सीरीज लॉन्च की। क्या बात? जिसमें दुनिया जान के बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी में मैं काम करता हूं और उनकी सक्सेस स्ट्रेटजीज को निकाल के, तो 50 से ज्यादा बायोग्राफी डाली। आप उनको देखो, आप एक बायोग्राफी एक सुबह देखो ना, ये नीचे की चिंदी चवन्नी लोग कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। सर बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है। एंड दोस्तों देखिए, बड़े लोग बिना बड़े हार्ट के, बड़े माइंड के आगे बढ़ नहीं सकते। और हम में से 90% लोग हमेशा यही सोचते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है इस रिलेशन में, मुझे क्या मिल रहा है। मैं अरे रुको, आपने तो बहुत बड़ी बात बोल दी। मतलब वाकई में आपकी बात से बात याद आई, इस रिलेशन में मुझे क्या मिल रहा है। मैं कई लोगों से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हुई, क्या बोलते पाटनी साहब, उसका भला करवाओ, उसका भला कराएंगे ना, अपना भला अपने आप हो जाएगा। ये हमेशा क्या सोचेंगे, रिलेशन विन विन कैसे हो। ये आप आश्चर्य करेंगे, एक घराना, मैं नाम नहीं लेता, वो एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। एक बार ना वो प्रोडक्ट उनको बहुत कम रेट पे मिल गया, ठीक, मार्केट में उसका रेट बहुत ज्यादा था। वो बुला के बायर्स को क्या बोलते हैं, सुनो ये हमको ना इस बार बहुत कम रेट पे मिला है, तो हम तुमको कम प्रॉफिट में पास कर रहे हैं। तो दूसरे ने पूछा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं?
बोले बेटा देख, कभी जिंदगी में इसको पता लग गया कि अपने को कम रेट पे आया था, तो ये इसका भरोसा टूट जाएगा ना। आज हम इसको एक बार कम रेट पे आया तो कम देंगे, तो किसी दिन ज्यादा रेट पे आएगा तो अपन बोलेंगे ना बेटा आज ज्यादा में आया है, तुम थोड़ा ज्यादा पे ले लो। बोले उसका नुकसान करा के अपने को क्या फायदा होगा, अपन तो सब एक टीम है ना। और ये अलग ही सोचते हैं, ये सोचते हैं एक एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय कितनी मिनिमम सैलरी में सरवाइव कर सकता है, तो पूछेंगे तेरा बच्चा कितना है, तेरे घर का खर्च कितना है, तेरे घर में कोई बूढ़े माँ बाप है क्या, उनकी बीमारी में कुछ दवाई लगती है क्या, ऐसा सोच के उसकी सैलरी पैकेज बना। इनको कोई मतलब ही नहीं 5% और 10%, मतलब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन घरानों की सोच की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देखेंगे अरे उसका तो 4 बच्चे हैं, वो उसी सैलरी ब्रैकेट में नहीं कर पाएगा, एक काम कर तू अपने कोष से उसको कुछ अलग से दे। उसके घर में एक बीमार माँ है, उसकी 10,000 की तो दवाई लग जाती है। अब ऐसी जगह से जब आप निकल के आओगे ना तो समझ ही नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी। दोस्तों जितने भी बिजनेसमैन हैं इसको तो आप अपना लीजिए, ये वास्तव में बहुत ही पावरफुल हैबिट्स में से एक है। वो सोच ही अलग है जो कि आपको अरबपति बनाएगी, वो सोच ही अलग है जो कि आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। आप छोटी सोच रख के करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ तक भी जा सकते हैं, शायद हो सकता है कुछ लोग उससे भी ऊपर गए हों, लेकिन ये जो वैल्यूज एंड कल्चर है। डॉक्टर साहब मेरा एक प्रोग्राम है डिस्कवर योर विजन करके, वहां मैं सिर्फ एक चीज सिखाता हूँ कि अपनी आप कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यूज करते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि अपना कोर वैल्यू क्या है, अपना कोर क्या है उसे ढूंढो, और वो वैल्यू सिस्टम फिर आपको रेप्लिकेट करना है सब जगह। और मैंने जिम कॉलिंस की कुछ किताबें पढ़ी, गुड टू ग्रेट, ग्रेट बाय चॉइस, एक थी बिल्ड टू लास्ट, और इसमें जितने भी बड़े कंपनीज हैं, HP, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी, इन सभी का पूरा रिसर्च करके, एनालिसिस करके बताया गया कि क्यों ये कंपनीज इतनी बड़ी बनी है, और इनके पीछे एकमात्र चीज जो बताई वो है स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। आप और हम एक पेज पे हैं। मैं जितने भी लोग मेरे से बिजनेस कोचिंग करने आते हैं, जितने भी SME MSME को मैं मेंटर करता हूँ, पहले सेशन में केवल उनका एक जनरल अलाइनमेंट कि मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन सब करके, सेकंड सेशन में उनको अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। विजन डॉक्यूमेंट में 3 चीज होती है, एक विजन, दूसरा कोर वैल्यूज, और तीसरा गाइडिंग प्रिंसिपल्स। और कोर वैल्यू सिर्फ ऐसा नहीं कहीं से खुश होके लिख लिए, तो मैं आपको बताता हूं, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ऐसा व्यापार नहीं करेंगे जिसमें जीव हत्या होती हो। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की हमने बनवाई, उनके यहाँ एक बच्चे का पार्टनर एक देश की बहुत बड़ी जूते कंपनी का, मतलब फुटवियर कंपनी वालों का बेटा था। दोनों ने मिलकर फॉरेन में कॉलेज में पढ़ते थे, साथ में प्लान बना लिया इंडिया में पहुंचेंगे और प्रीमियम फुटवियर्स की लाइन लॉन्च करेंगे, 10,000 से ऊपर हमारा शुरू होगा प्रोडक्ट, सब कुछ प्रोडक्ट एक नंबर, प्रोजेक्ट एक नंबर, प्रॉफिट मार्जिन 100% है। लौट के आया, अब वहां तो कोर वैल्यू बनी हुई थी। फैमिली में मीटिंग बैठी, सबने उसकी बहुत तारीफ की, बेटा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, प्रॉफिट मेकिंग भी हमारे करंट बिजनेस से भी अच्छा है, लेकिन बेटा इसको कर नहीं सकते क्योंकि हमारा जो मूल सिद्धांत है कोर वैल्यू कि जीव हत्या वाला व्यापार नहीं करेंगे। तो सीधा लेदर का काम हो गया, तो चमड़ा तो सीधा सीधा जीव से जुड़ा है, तो बेटा इसको नहीं कर पाएंगे। और बच्चे ने भी स्वीकार किया, वो अपने दूसरे बिजनेस में चला गया और आज वो बहुत अच्छा कर रहा है। एक भी व्यापार जहां पर मैं आप मेरा जो बिजनेस गुरुकुल नाम का प्रोग्राम सुनोगे, जहां पर मैं बिजनेस कोचिंग करता हूं, वहां हर छोटे से व्यापारी को वो 1 करोड़ साल का टर्नओवर क्यों ना कर रहा हो, उसको कोर वैल्यूज बनानी पड़ती है। और एक कदम और आगे बढ़ता हूं, मेरे से लोग परेशान क्यों रहते हैं, मैं ना हर आदमी से उनका दान तय कराता हूं, क्योंकि कोर वैल्यू में आपको देना भी तो पड़ेगा ना, आप सिर्फ ले नहीं सकते। अच्छा, दान में भी सबसे पहला दान मेरा कौन सा है पता है? ISR। लोग बात करते CSR सब सुना होगा, मेरा बनाया हुआ शब्द है ISR, इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बोलता हूं आप बाहर मंदिर में दान दिए, मस्जिद में दान दिए, धर्मशाला में दान दिए, फला जगह दिए, स्टेज मिल रहा था वहां दिए, सब दिए। अरे भाई आपके ऑफिस में एक प्यून है, उसके बच्चे का खर्चा उठा लो, एक की शादी होने वाली है, उसकी बेटी की शादी में कुछ बड़ा डोनेट कर दो। सबसे पहले जितने लोग अपनी जिंदगी के 10-12 घंटे आपको हर दिन देते हैं, उनका जिम्मा आप सबसे पहले उठाओ। हर आदमी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा उठा ले तो देश बदल जाए। सो ब्यूटीफुल। तो जितने ऑर्गेनाइजेशन को मैं कोच और मेंटर करता हूं, सबको अपने आप फाउंडेशन बनाना पड़ता है चैरिटी का। और बाद में ना ये सब भी एक नशा है, जब आप दान करके किसी की जिंदगी बदलती हुई देखते हो ना, आपको लगता है आज मेरा पैसा काम आया। क्या बात है, बहुत बहुत प्यारा। ISR सर मैं याद रखूंगा। ISR इज रियली रियली पावरफुल।
बहुत ही प्यारा पॉइंट रहा सर, ISR एंड मैं पर्सनली इसे याद रखूंगा। डॉक्टर साहब, आज देश में एक अलग कल्चर चल रहा है, इंडिया इज गॉट लेटेंट आ गया टैलेंट की जगह एंड बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। आप इस तरह के मुद्दों पे क्या मैसेज देना चाहोगे? इनफैक्ट आपने एक बहुत प्यारा वीडियो बनाया भी उसके ऊपर, मैंने देखा। देखिए, जहां पर भी कोई माँ बाप का अपमान करता है ना, मेरे को लगता है वो नहीं चलेगा। मतलब कॉमेडी के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। सेकेंडली, आप अडल्ट निश में रहो और अडल्ट वाले में आप कुछ भी करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी दुनिया में अडल्ट शो होते हैं, इवन अडल्ट भी आपस में बैठ के एक से एक अडल्ट चुटकुला मारते हैं। आपकी दादी वादी ऐसा चुटकुला मारेगी आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन यदि आप एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक फिगर हो, तब आपको ये सब करने का हक नहीं, क्योंकि लोग आपको एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। तो इवन मैं क्यों गुस्सा हुआ, मैंने उसी रात को 11 बजे एक ट्वीट किया जिससे आग लग गई और 6 लाख वो ट्वीट लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने शेयर किया। मैं जनरली बहुत शांत रहता हूँ, मैं बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी में भी कुछ बोलता नहीं, अपने शांति से जीवन जीते हैं। लेकिन मैंने क्या हुआ, अपने कुछ वीडियोस में ये बोला था या कुछ प्रोग्राम में भी लोगों को बोला था कि कुछ लोग अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, इनको देख लो। उसमें मैंने रणवीर का भी, मेरे को रणवीर से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा काम करते देख लो। अब जिस दिन उसने माँ बाप का बोला, उसी दिन एक पेरेंट का मेरे पास आया फोन की, पाटनी साहब हमने अपनी बेटी को पॉडकास्ट देखना था। बेटी आगे पूछ रही, पापा ये तो ऐसा बोल रहे हैं। बोले मैं क्या आंसर दूं, मैं शॉक हो गया। तब मेरे को बहुत गुस्सा आया। तो मैं ये मानता हूं कि जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल फिगर्स, जिनको लोग एक रोल मॉडल या विजनरी की तरह देखते हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक? क्योंकि एक बार मुंह से निकल गया। अच्छा, अब मैं ये भी नहीं मान सकता कि वो अनप्लान्ड था, क्योंकि वो तो एक दूसरे शो से आप वो डायलॉग को कॉपी किए हो। मैं कभी मानता हूँ कि वो माहौल में ऐसा हो जाता है, निकल जाते हैं डायलॉग, लेकिन फिर ऐसी जगह ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वहां की चीजें लीक होके रील्स और शॉर्ट्स में ना आए। क्योंकि एल्गोरिदम के हिसाब से आपका बच्चा यदि रोज उसको देख रहा है तो उसको दिखाएगा तो उसके दिमाग में, मैं ऐसा सोचता हूँ ना, जिन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा उनके दिमाग में भी तो आप एक बीज डाल दिए ना गंदा, ठीक? और दुनिया में अपन तो इन्फॉर्मेशन के डायरिया डिसेंट्री की एज में चल रहे हैं, ठीक है? तो फिल्टर करना तो उतना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ज्ञान अलग चीज है, विवेक अलग चीज है, नॉलेज अलग चीज है, विजडम अलग चीज है। तो विजडम तो होता नहीं, नॉलेज खूब सारा आ जाता है, तो नॉलेज का यूज करना नहीं आता। इस कंट्रोवर्सी को तो ठीक है अपन मान के छोड़ दें, लेकिन मैं मानता हूं कि आगे ऐसा कहीं हो जाए ना, तो आदमी को ना जेल डाल देना चाहिए सीधा, ऐसी सजा देनी चाहिए कि उसके बाद कोई ना करे। और नहीं तो आप अपना निश ऐसा चुन लो कि आपकी बात को लोग सीरियसली। आप स्टेज से फालतू गाना गाते हो तो कुछ भी गाओ। आप सोच के देखो जरा, लता मंगेशकर जी एकदम फालतू गाना गाए तो आप सोच के देखो, अमिताभ बच्चन एकदम फालतू घटिया डायलॉग मार देते, आप सोच के देखो यदि सचिन तेंदुलकर जी एकदम खराब व्यवहार कर दे। तो यदि आपको लोगों ने गरिमा और सम्मान दिया है तो भाई वो सम्मान नहीं, वो जिम्मेदारी। एंड ये दोस्तों देखिए, हम सभी के बच्चे हैं और आज हम सभी को डर लगता है कि हम क्या देखें क्या ना देखें, इंटरनेट पे क्या ना आ जाए। बस यही, जैसे पाटनी सर ने कहा, अडल्ट शोज चलते हैं, अडल्ट चीजें चलती है, आप उधर करें फिर या फिर ना करें। बहुत ही पावरफुल मैसेज पाटनी सर। उज्जवल पाटनी सर का कौन सा पार्ट दुनिया नहीं जानती? क्योंकि हमने आपको काफी टाइम से इंटरनेट पे देखा है, वीडियोस में देखा है, ऐसी कुछ पर्सनल चीजें जो शायद आपने कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करी। आदमी तेज है यार, पहली बार ये सवाल किसी ने पूछा है एकदम। मैं सब जानते हैं, मैं वैल्यू सिस्टम्स का बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ और मैं पहले डॉक्टर भी था, तो मैं बहुत ईमानदार किस्म का डॉक्टर था। तो पूरी जिंदगी शायद ही आपको ऐसे डॉक्टर मिले जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी दवा किसी मरीज को एक्स्ट्रा नहीं लिखा। क्या बात है। जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी MR से एक भी गिफ्ट नहीं लिखा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी टेस्ट या एक्सरे किसी को एक्स्ट्रा नहीं लिखा। क्या बात। तो जब बड़े बड़े रीजनल मैनेजर अपने MR को लेके मेरी सीढ़ी पे चढ़ते थे तो नीचे से समझा देते थे, उनके सामने कोई लालच की बात मत कर देना, उठा के बाहर फेंक। ठीक, आज मैंने इतने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटर किया, आज तक मैंने इतनी एजेंसीज रिकमेंड की, अपनी जिंदगी में मैंने 1 रुपए का कट कमीशन नहीं लिया। मेरे को ये समझ में ही नहीं आता है कि ये सब कैसे करते हैं। ठीक, और ऊपर वाला इतना दिल खोल के दे रहा है, तो ये मेरा सीरियस पार्ट सब जानते हैं, इसीलिए लोग मेरे से बहुत डरते भी है थोड़ा ज्यादा बात बूत करने से, क्योंकि लेकिन मेरा एक दूसरा पार्ट है। मेरे घर के बच्चे मेरे को कहते हैं कि यदि आपको कोई घर में देख ले, मेरे तो भाइयों के सबके बच्चे रहते हैं, तो जिंदगी में आपको कोई सेशन ना करे। ठीक है, ऐसा क्या? अरे इतना
इतना हम लोग मस्ती करते हैं, मतलब इतना कॉमेडी में। मेरे सारे भाइयों के बच्चे अपनी सारी प्राइवेट से प्राइवेट बात मुझसे आके शेयर करते हैं। और हमारे घर में एक एसोसिएशन है बच्चों के साथ जिसका नाम है ठस बुद्धि महासंघ। मतलब मूर्खता की बात करना है, मंद बुद्धि टाइप का समझ लो। उसका चुनाव होता है, मैं उसका संरक्षक हूँ। ठीक है, तो हम लोग मेरे बेटे को उसमें एंट्री नहीं देते, वो ज्यादा ज्ञानी है इसलिए। बाकी सब भाइयों के बच्चे, मेरी बेटी उसमें है। और वहां यदि हम रोज या हफ्ते में एक बार 2-2 घंटे की मीटिंग बिठा रहे हैं, उसमें एक लाइन भी ज्ञान की बात नहीं होगी। अच्छा, फुल नॉनसेंस होगा, फुल नॉनसेंस। और मैं ही ऐसा आदमी, और इसको रात को 2 बजे भी कोई हिला के उठा सकता है, चलो हमको घूमने जाना। और अपने पिताजी लोग को नहीं उठाएंगे, मेरे को उठाएंगे 2 बजे, सबके कोई का भी बच्चा। तो मैं सबका दोस्त हूँ। और दुनिया की जितने ड्रामेबाजी करा लो, तो हम लोग ऐसे ऐसे भी ड्रामेबाजी करते हैं कि जैसे दिवाली 20 तारीख को आई, तो आज हम 20 रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो ठीक है, तो अब 20 रेस्टोरेंट में खाएंगे कैसे? तो यार 3 घंटे की मैराथन निकलेगी। तो पता चला रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड, तो एक ठेले पे पानी पूरी खा ले, अगले पे थोड़ा चाट खा रहे, तीसरी पे थोड़ा ये खा रहे, चौथे पे पिज्जा खा रहे, ऐसा करके 20 की काउंटिंग को पूरा करना है। तो इतना ड्रामा करते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि घर में मंदिर बनाना है, पब्लिक फिगर है, रेत वेत में खेलना है, तो घर के अंदर ही एक ट्रक रेत डलवा देंगे। तो और सबकी जो अभी नए जमाने की बहुएं रहती है, ये तो डेंजरस रहती है, नहीं पॉल्यूशन, नहीं कंटेमिनेशन। हम बोलते नहीं ऑर्गेनिक रेत। और रेत में बैठ के मंदिर बनाओ। तो आप आश्चर्य करोगे, मैं सिनेमा हॉल में जाके मुंह नीचे झुका के जोर का सीटी मार दूंगा, और उसके बाद ऊपर मुंह करके एकदम सीरियस हो जाऊंगा। तो ये 2 पार्ट है जिंदगी के। और मेरे को लगता है कि यदि वो डिटॉक्स वाला पार्ट नहीं होना, तो हम बाहर इतना ज्ञान बांट भी नहीं सकते, मर जाएंगे इतने स्ट्रेस में। तो मैं जो अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक आला दर्जे का घुमक्कड़ हूँ मैं। साल में 60 दिन मिनिमम घूमता हूँ। साल में मेरी 3 फॉरेन ट्रिप कंपलसरी है, 2-3 डोमेस्टिक ट्रिप कंपलसरी है, और उसके अलावा मैं 8 से 10 दिन का एकांतवास करता हूँ हर साल, जिसमें अभी मैं लास्ट ईयर बीर बिलिंग चला गया। 9 दिन अकेले, एक 2 व्हीलर पकड़े, शांति से शहर रहे, कहीं भी बैठे हैं, वो सब मजे में फुल लेता हूँ। तो ये मेरा दूसरा पार्ट है उज्जवल पाटनी का। और मेरे को लगता है यही पार्ट अपने को जिंदा रखा हुआ है। नहीं तो भाई बिजनेस कोचिंग अपना बहुत टफ काम है। सोच के देखो, कोई 3 पीढ़ी से ज्वेलरी का व्यापार कर रहा है, वो एक ऐसा सवाल पूछता है जिसको वो नहीं सॉल्व कर पाए 3 पीढ़ी। और हमसे उसको जवाब 2 मिनट में चाहिए। कपड़े का व्यापार कर रहा है, उसको 2 मिनट में चाहिए। एक मैन्युफैक्चर, उसको 2 मिनट में चाहिए। तो अच्छा, रात को जीएसटी का नियम बदला है 10:30 बजे। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस कोचिंग बहुत कठिन है। रात को 10:30 बजे या शाम को एक जीएसटी का नया जारी हुआ, और अगले दिन आपका कोई प्रोग्राम है, उसमें नाना प्रकार के बिजनेस ओनर्स बैठे हैं। एक खड़ा होगा, सर कल रात को जीएसटी में सीतारमण जी ने चेंज किया है, इसका आपके बारे में, आपका इस बारे में क्या विचार है, इससे क्या इम्पैक्ट है? और ये भाई रात को चेंज किया, मैं भगवान हूँ, सुबह पढ़ लूंगा, लेकिन हर दिन रात को पहले देखना पड़ता है आज कुछ चेंज तो नहीं हुआ, कहीं कुछ बदला तो नहीं। तो हर दिन हार्वर्ड और एमआईटी का एग्जाम है। तो एक उज्जवल पाटनी जिसको सब जानते हैं, सीरियस सीजन सबसे सीनियर स्पीकर्स में से एक, शिव खेड़ा के बाद हम लोगों ने संभाली बागडोर। लेकिन दूसरे साइड मेरे को हमेशा लगता है मैं ना बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब बच्चे टाइप का रह गया। तो सर इसी में स्पिरिचुअल एंगल में आपका क्या थॉट है, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपका क्या? मेरा गुरुओं से बहुत क्लोज नाता है। तो जितने भी धर्मों के गुरु रहते हैं, जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय हुआ या जैन संप्रदाय हुआ, जैन में भी मल्टीपल है, सबके टॉप गुरुओं से मेरा क्लोज रहेगा। मैं किसी भी शहर में जाऊंगा, यदि वहां पे कोई बड़ा गुरु रहेगा तो मैं टाइम निकाल के उनके पास जाऊंगा। और मेरे को लगता है कुछ पूर्व जन्म की अपनी पुण्याई है, तो ये सब गुरु लोग अपने को खूब वक्त देते हैं, दिल से वक्त देते हैं। तो एक मैं साल में मिनिमम 8 से 10 दिन रिलीजन में बिताता हूँ। ठीक, 1 सेकंड में जहां भी होता हूँ बड़े गुरुओं के दर्शन और आशीर्वाद करता हूँ। 3rd, मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बहुत बढ़िया मेडिटेशन करता हूँ। मैं वीआईपी में भी मेडिटेशन सिखाता हूँ, बहुत बढ़िया। दूसरा, मैं जब भी ऐसे एकांतवास वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ आसपास में कोई ना कोई एक आध स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस, कैंप में जरूर ज्वाइन करता हूँ, जहाँ अपना ब्रांड एक किनारे रहे, अपन प्योरली सीख सके। मैं हर साल कुछ कॉस्मिक लेवल के कोर्सेज करता हूँ। जैसे मैंने प्राणिक हीलिंग किया है, मैंने ऑप किया है, मैंने ऐसे लगातार कोर्सेज में करता रहता हूँ। तो मैं तो ये मानता हूँ वो चला रहा है, उसके इतने बड़े गेम में अपन इतने छोटे से प्यादे हैं। आप कितनी बात करते रहो, कल सुबह आपको हमको कोई मेडिकल इमरजेंसी, एक आपको बात बताता हूँ, फिर आपके अगले सवाल पे चलेंगे। आपका जो बात करने का स्टाइल है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ,
मेरे से एक जन ने, एक प्रोग्राम चल रहा था हमारा बिजनेस गुरुकुल, मैंने सबको बोला अपनी टेंशन लिखो, टेंशन लिखो। अब भी मैंने इस वीडियो रिलीज किया है, इस पे उज्जवल पाटनी शो रिलीज किया है। क्या क्या टेंशन है सर? बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है सर, सेल्स नहीं है सर, स्टाफ अच्छा नहीं है सर, टेक नहीं, लिखा खूब खूब। मैं बोला यदि मैं तुम सबको एक टेंशन दूं और तुम्हारे सारे टेंशन खत्म हो जाए तो लोगे? लोग हाँ सर बिजनेस होना, मतलब 50 दे के एक में 50 का एक्सचेंज हो रहा है। तो ठीक, तुम्हारे टेंशन में लेने को तैयार हूं, तुम एक कैंसर चुन लो, मतलब तुम एक ले लो और तुम्हारे 40 में। अरे सर ये क्या हुआ? तो वो सब क्या होशियार बन रहे थे, हेल्थ पे किसी को ध्यान देना नहीं था। तो मैं उनको बोला भाई साहब ये जितनी टेंशन है ना, कल सुबह तुमको एक डायग्नोसिस हो गया ना कोई चीज, तुम सब बातें करना छोड़ दोगे कि प्रॉफिट नहीं है, सेल्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, तुम्हारा पूरा ध्यान उस हेल्थ पे चले जाएगा। ठीक, एक टेंशन आपको आ जाए और आप भाड़ में जाए दुनिया, आप उसी को संभालने में लग जाओगे पूरी तरीके से। तो इसीलिए मैं लोगों को 2 चीजें जरूर कहता हूं। एक, हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए अपनी हेल्थ को वक्त दो, और इंटरनल क्लैरिटी के लिए और इस पूरे कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए स्पिरिचुअलिटी को कुछ वक्त। क्या सर ये जो इंसाइट है ना कि इतनी टेंशन में आदमी घूम रहा है और एक पर्टिकुलर टेंशन अगर उसको आ गई तो 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। आई थिंक पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। कॉन्शियसनेस जो आपने कहा ना, बिल्कुल कॉन्शियस होकर जिंदगी जीनी चाहिए। दैट इज सो अमेजिंग। उज्जवल सर, आपका स्ट्रॉन्ग विजन क्या है? मतलब उज्जवल सर 20 साल 40 साल आगे, 50 साल आगे, उज्जवल सर के जाने के बाद भी इस दुनिया से What should happen because of you? मतलब बियॉन्ड जो आप कर रहे हैं वो तो हम सबको पता है, बट स्टिल वो होता है ना कई बार आप दुखती रग दबा रहे हो, आप दुखती नब्ज दबा रहे हो सबकी हैं। तो मैं, आप कभी मेरी वेबसाइट पे देखोगे ujjwalpatni.com पे, तो मेरी एक अनूठी वेबसाइट है। मेरे में ना 2 विजन है। ठीक, किसी का भी एक विजन स्टेटमेंट होता है। तो मैं हमेशा, मेरे को क्या लगता है कि जो उज्जवल पाटनी पूरी दुनिया को बिजनेस कोचिंग दे रहा है या मोटिवेशनल स्पीकिंग, फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी कर रहा हो, वो एक अलग उज्जवल पाटनी है। तो मैं जो पर्सनली उज्जवल पाटनी हूं ना, मेरी जिंदगी में ना नंबर्स नहीं है कि इतना पैसा कमाऊं या इतना करोड़ जाऊं, क्योंकि यार अपन लोग से फिजूल खर्ची तो होती नहीं, कोई ऐब है नहीं है, और दिखावे से सख्त नफरत है। तो आप करोगे क्या? मतलब पैसा उड़ाने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो वो सब है नहीं। तो मेरा एक पर्सनल विजन है कि आई शुड बी रिमेंबर्ड फॉर माई वर्ड्स एंड वर्क्स फॉर सेंचुरीज इररिस्पेक्टिव ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे कार्य और मेरे शब्द लोगों को आंदोलित और प्रेरित करते रहे सदियों तक, भले ही मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं। ऐसा कुछ मैं सोचता हूं, लेकिन लग नहीं रहा है कि ऐसा बहुत कुछ कर पा रहे हैं उस दिशा में। कुछ तो करना पड़ेगा। आज लगता है आप ही की पॉडकास्ट में निर्णय लेके निकलना पड़ेगा। ऐसा आपका वो गाना तो वैसे बहुत हिट हुआ है, मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। उसकी कुछ लाइनें अगर आपके मुंह से हम डायरेक्ट यहाँ सुन सके। तो वो गाना इंडिया का भी सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस सॉन्ग है, और मैंने ना 3 गाने बनाए हैं, और तीनों गाने सुपर हिट है। और मेरे को मूवीज से ना कई बार ऑफर आ गया, मैंने दिया नहीं है ना मूवीज को गाना मोटिवेशन के लिए। मेरी एक प्रार्थना है कि प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास, और भैया यूट्यूब पे है, फ्री है, यूज करो, देश के लिए लिखा है। तो वो इसलिए क्योंकि मेरे को लगा यार किसी इसमें भगवान, हिंदू के भगवान आ जाते, किसी में मुस्लिम के भगवान आ जाते, किसी में कोई देवी देवता आ जाते हैं। तो स्टाफ तो सब जाति का रहता है, कोई लोग खुले दिमाग के भी रहते हैं, कोई लोग थोड़े से रिजर्व दिमाग के भी रहते हैं। तो कि ऐसी प्रेयर बनाई जाए जो कास्ट और क्रीड के परे और सुपर मोटिवेशनल है। तो मेरी एक प्रेयर आप जरूर सुनिएगा, प्रभु तुम मुझे शक्ति दो, खुद पर करो विश्वास। अमेजिंग प्रेयर है, और इंडिया में 50,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हर सुबह इस प्रेयर से शुरू करते हैं। कपड़े में इंडिया में यदि मैं ये कहूं कि यदि 2000 बड़े रिटेलर होंगे तो 1000 रिटेलर इसी प्रार्थना से शुरू होते हैं। ठीक, पूरे देश। तो एक वो है, और एक अभी मैंने लिखा जीतो जीतो बिजनेस, जीतो 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 लाइफ को जीतो, क्योंकि मैंने लोगों को समझाना चाहता हूं, वो भाई एक को जीत के कुछ नहीं होता। मतलब बिजनेस इज नॉट लाइफ, लाइफ इज नॉट बिजनेस। लाइफ को सुखी रखने के लिए समृद्धि भी अरेंज करनी पड़ेगी, और खुद को सुखी रखने के लिए आपको लाइफ में कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, बिजनेस भी बड़ा करना पड़ेगा, सब कुछ। लेकिन यस, जो सो गाना आपने बताया वो हॉट केक है, तो उसकी अपन कुछ लाइनें गाते हैं। घर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। तो मैं लोगों को बोलता है यार कोई और कर सकता है, तुम क्या नहीं कर सकते हैं? उनमें ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं? जब इतना बड़ा डफर आदमी है, जिसको मतलब ब्लैक लिस्ट का टॉपर, मेरा आपको पता है स्कूल में नाम था धूमकेतु,
क्योंकि मेरा उदय कभी कभी होता था, मैं स्कूल ही कभी कभी जाता था। तो और असली किसी आदमी को भगवान पे भरोसा देखना है तो आप मेरे को देखो। आप जैनों को तो जानते हो, जैनों में एक मंत्र होता है, नमोकार मंत्र बोलते हैं। मैं पूरी जिंदगी ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व किया हूं आपको पता है? अपने को आता तो कुछ था नहीं, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा उंगली लगाते थे और जैनों का मंत्र पढ़ता था, नमो ओरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो उज्जाड़म, नमो। ए लगी उंगली यहाँ पे रुकी, मार राइट इसको। और कौन बोलता है भगवान नहीं होते? पूरे 12 साल पास करा। अरे भाई मान मत लेना, मेरी बात समझ गया, मैं बाद में बहुत पछताओगे, मान मत लेना। तो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं हो सकता? तो उसके आगे की लाइनें, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर, खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। तो जो जिंदगी चाहिए उसको आप खुली आंखों से देखो, अंटिल यू विजुअलाइज, वो कभी अचीव ही नहीं कर सकोगे आप। सच ए लवली वन सर। मतलब ये गाना मैंने भी सुना तो बहुत ही पावरफुल है और 2-3 बार मैंने सुना इसको, बिल्कुल गाड़ी में चलते हुए भी और कान में लगा के भी। नहीं तो इसके स्टेप्स है ना, मुट्ठियों को भींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूं। हजारों लोग सेम एक्शन में गाते हैं ना, तब उसका मजा। तो इसको तो सबसे बड़ा यूपीएससी सॉन्ग बन गया ना। आप यदि उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल की तो छोड़िए, आप गूगल में जाके सिर्फ डालेंगे मैं तैयार हूं यूट्यूब पे, तो आपको इसके 1000 वर्जन मिले। मतलब 1000 अलग अलग तरीके से इसको गा के लोगों ने डाला है। कितनी आईएएस कोचिंग है जिसको जो हर सुबह इसको बजा के अपना दिन शुरू करते हैं, क्योंकि उनको तो यही बोलना है मैं तैयार हूं। वेरी पावरफुल सर, वेरी वेरी पावरफुल। सर इससे प्रेरित होकर मैंने एक गाना बनाया था। अच्छा। हमने ये कहा, जो भी करो कमाल करो, हाँ, जिंदगी में जहां जाओ धमाल करो। मैं भी कई बार अब आपके सामने ना वो गाना याद नहीं आ रहा था। क्या है? हाँ, जो भी करो कमाल करो। मतलब मेरे गुरु थे, उन्होंने मंत्र दिया, भैया जिंदगी एक बार मिली है, या तो कुछ करो मत, और करना है तो कमाल करो। ये मत सोचो कि क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा। तो दैट वाज वेरी गुड। बट ये गाना आपका जितना पॉपुलर हुआ ना, मजा ही आ गया इसको सुन के। और मैंने खुद ने बहुत बार सुना है, प्रोग्राम्स में भी बजाया है। सर कुछ किताबें जरूर आप पढ़ते होंगे, तो अभी लेटेस्ट कौन सी किताब आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर की है, या ऐसी 2-3 किताबें जो आप मुझे रेकमेंड करेंगे उन सभी को? तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी 2 भेज रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि पावर थिंकिंग जो मेरी बुक है उस पर मुझे गर्व है। वो जब रिलीज हुई तो उस जमाने में इंडिया टुडे जो सबसे बड़ी मैगजीन होती थी भारत की 2010-11 में, उसने उस पर एक फुल पेज आर्टिकल निकाला और टाइटल में लिखा, पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत आगे का सिद्धांत है पावर थिंकिंग। क्या बात। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग का घोर विरोधी हूं। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग विदाउट एक्शन इज लाइक अ पॉइजन। ठीक, तो आपके घर में 1 करोड़ रुपए का फ्रिज हो और घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कैसे चलेगा? आपके पास 10 करोड़ की कार और फ्यूल नहीं है तो कैसे चलेगी? कितनी पॉजिटिव थिंकिंग, एक्शन आपको करना ही नहीं तो क्या होना जाना है, और इरिटेट करेगी वो पॉजिटिव थिंकिंग। तो मेरी बुक पावर थिंकिंग, उसमें 17 वर्कशीट्स है और वो इंडिया की पहली सेमिनार स्टाइल बुक थी, फर्स्ट बुक थी वो इंडिया की। तो वो आपको मैं एक भेजता हूँ। जितने भी लोग नए रीडर्स हैं, जिनको एक ऐसी बुक चाहिए जिसमें लेसन भी दबा के मिल जाए और पढ़ते समय भाई बोझ न लगे, इजी रीडिंग हो, तो मेरी फेवरेट लाइन भी है, फेवरेट टाइटल भी है, जीत या हार रहो तैयार। क्या बात है। तो ये बेस्ट सेलर है, सब 14 भाषाओं में आई है और 20-22 देशों में निकली है। तो जीत या हार रहो तैयार, ये दोनों पढ़ने की सलाह मैं लोगों को जरूर दूंगा। और मैं लोगों को कहूंगा हर महीने एक बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप उसको जीवन का। तो हम अपने पॉडकास्ट की समाप्ति पर है, मैं 1-2 सलाह देना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को। एक तो हर महीने आप एक बायोग्राफी पढ़ो, ठीक है? हर सुबह एक आप पावरफुल वीडियो देखो, बीएसआर साहब का देखो, हमारा देखो, जिनका भी आपकी चॉइस है देखो, दुनिया में किसी का देखो, लेकिन हर सुबह सोशल मीडिया पकड़ के एफबी इंस्टा नहीं चलाने पड़ जाना। शॉर्ट्स ये एडिक्शन है, इससे खाली जकरबर्ग और लैरी पेज कमाते हैं और हमारा आप तो कंज्यूमर रह जाते हैं। हमको क्रिएटर बनना चाहिए। एक छोटी सी सलाह मैंने आज आपको एक हैबिट दी, सेल्फ ऑडिट। मैं एक हैबिट और देना चाहता हूं यदि आपकी इजाजत हो। बिल्कुल ठीक, मजा आएगा। तो एक हैबिट मैं देना चाहता हूं इस पॉडकास्ट के अंत में, उसका नाम है ओ गॉड 1 गोल 1 डे। ठीक है, OGOD 1 गोल 1 डे। तो हर सुबह उसका भी फॉर्मेट हम दे सकते हैं, आप चाहे तो व्यूअर्स को सबको सर्कुलेट कर दें। तो हर सुबह आपको एक गोल लेना, ठीक है, और उसकी वैलिडिटी एक ही दिन की।
सबसे ज्यादा कंट्रोल में हमारी जिंदगी में एक ही दिन होता है। तो जब लोग हमारे बिजनेस गुरुकुल प्रोग्राम में आते हो बोलते ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वीआईपी में आते ये नहीं हो सकता, तो हम उनको इन्हीं एक दो हैबिट्स के सहारे पहले ट्रैक पे लेके इनिशियली। तो हम लोगों को बोलते एक गोल ले सकते हैं, छोटा सा ले सकते, एक ही दिन की वैलिडिटी, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ले सकते। क्या लेंगे सर? आज ही का गोल ले लेना कि आज मैं एक अचीवर के साथ 1 घंटे बिताऊंगा। आज मैं, जो मेरा कमजोर एरिया है मार्केटिंग, मेरा कमजोर एरिया, मैं 5 वीडियो मार्केटिंग पे देखूंगा। आज मैं अपने 2 कॉम्पिटिटर की 1-1 घंटा स्टडी करूंगा। आज मेरी फील्ड में मेरे से जो 10x है उनके साथ मैं उनके वेबसाइट पे जाके वो क्या नया कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है वो देखूंगा। आज अपने माँ बाप के साथ 1 घंटे बिना मोबाइल का वक्त दूंगा। क्या बात है। आज मैं अपने बच्चों को 2 घंटा क्वालिटी टाइम दूंगा बिना मोबाइल। ठीक। आज मैं 1 घंटा मॉन में बैठूंगा। ठीक। तो आज मैं 1 घंटा अपनी टीम को ट्रेनिंग देने में बिताऊंगा। आज ऐसा करके सिर्फ एक गोल हर दिन का, और उस गोल में 2 मिनट लगे या आधे घंटे लगे, रात को यदि वो गोल आपने हासिल कर लिया तो मजे से टिक लगाओ, सक्सेसफुल, नहीं किया तो फेल। भूपेन जी 100 दिन यदि आपने 1 गोल और 1 डे और सेल्फ ऑडिट कर लिया ना, मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी ट्रेनिंग छोड़ दूंगा यदि आपकी जिंदगी में मिरेकल नहीं हुआ। मिरेकल 100% होना है। क्योंकि एक ही दिन आपके कंट्रोल में, आप 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल का प्लान बनाते हो, आपका 4 दिन मोटिवेशन बचता नहीं है। वैसे ही मोटिवेशन से बकवास कोई शब्द नहीं, तवा ठंडा हो जाता है, साला एकदम बेकार पिस्सू उड़ जाता है। मतलब मोटिवेशन स्पीकर से ज्यादा मत हाँ, अरे एकदम फालतू बात है। मोटिवेशन स्पीकर से एकदम बच के रहना, बहुत डेंजरस कम्युनिटी है ये। कुछ भी हवा लगा देते हैं, पतंग उड़ के चल जाती है, टूट जाता है धागा, साला कहाँ लैंड करेगी पतंग ये भी समझ में नहीं आता। तो इसमें कहावत है कि आप जिंदगी में उतने गोल हासिल नहीं करते जिसके लिए आप मोटिवेटेड हो। आप जिंदगी में उतने भी गोल हासिल नहीं करते जो आपने लिख लुक के रखे हैं। आप जिंदगी में उतने गोल हासिल करते हैं जितने के लिए आप सिस्टम्स बनाते हैं। आप बिल्डिंग में उतने ही माले तक जा सकते हैं जहां तक के लिए सीढ़ी या लिफ्ट है। ठीक है। तो यदि आपने सिस्टम नहीं बनाया है तो आपका हर गोल केवल आई वॉश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। तो आपके हर व्यूअर से मैं कहना चाहता हूं 1 गोल 1 डे। अगेन ये फैमिली हैबिट, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। आपका बच्चा बोलेगा पापा आज मैं क्या गोल लूं, धीरे से बोलो ना जो करवाना है उसको, तू ये ले ले, या 3 गोल दे दो मेरे को, तो यार 2-3 दिख रहा है, तू इसमें से एक ले ले। ठीक है पापा मैं ले लेता हूँ। वो जान झोंक देगा। और जब उसको समझ आता है ओ माय गॉड मैं तो 5-7 दिन ये गोल किया और सब मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अप्रिशिएशन ब्रिंग्स रिपीटिशन। जिस चीज की आप तारीफ करते हो उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसको दोहराया जाता है। तो 1 गोल 1 डे और सेल्फ ऑडिट, पूरे कोच बीएसआर साहब के चैनल के जितने फॉलोअर सब्सक्राइबर है, आप सब की जिंदगी बदल सकता है। ये यकीन मान के आपको 100 डेज इसको करना चाहिए। और ये मान के चलना, आज हमारा जो पॉडकास्ट डिसाइड हुआ है इतने सडन और इतनी शॉर्ट नोटिस पे हुआ है कि डेस्टिनी ने मेरे को आपके लिए भेजा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई प्लान नहीं था। पाटनी सर से हमारी 3 महीने से बात चल रही थी, कोई पॉडकास्ट करेंगे, टीम से बातें हो रही थी। अचानक से 3-4 दिन पहले सर का मैसेज आया, मैं कहीं बिजी हो गया था, मैं नहीं देख पाया। और कल मैंने सर को ऐसे ही फोन किया, मैंने कहा सर माफी चाहूंगा, मैसेज मिस हो गया। तो सर ने पूछा कहाँ हो, मैंने कहा मैं पुणे हूँ। तो बोले मैं आ रहा हूँ कल पुणे। तो आज सुबह सर का, और पुणे में आया भी कब हूँ, 1 बजे की लैंडिंग है और 5 बजे कनेक्टिंग फ्लाइट का 4 घंटे का गैप है। 4 घंटे के गैप में हम एयरपोर्ट से यहाँ आए, पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। एंड नाउ आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट व्हिच आई एवर शॉट। थैंक यू सो मच सर। आपकी जो नॉलेज है ना, सैल्यूट टू दैट नॉलेज। ऐसे ही कोई आदमी बड़ा नहीं बनता। एक बार फिर से इस वाक्य की भी पुनरावृत्ति है। और सर ने जैसे कहा कि 1 गोल एंड 1 डे, 1 गोल 1 डे, एक दिन की वैलिडिटी। एक कदम और बढ़ाता हूं, सुनो। जब महीने में 30 दिन देखना, यदि 20-22 दिन कर लिया ना, सेलिब्रेट करना, अपने आप को ही गिफ्ट देना, किसी दूसरे को समझ नहीं आए। कभी कभी बहुत मजा आता है कुरियर में ना, अपने ही नाम से गिफ्ट पैक कराओ, अपने ही घर भेजो, अपना ही खोलो। जिंदगी में कुछ कहानियां भी होनी चाहिए। और यदि नहीं कर पाओ तो अपने आप को दंड भी दे दो। क्यों रो वेट करना है एक्सटर्नल रिवार्ड और दंड के लिए, तो ऑर्डिनरी लोगों का काम है। सर मेरे गुरु कहते थे जब कि जो सेलिब्रेट करता है ना वही सेलिब्रिटी होता है। तो अरे क्या लाइन कही आपने। कहा लाइफ को हम कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। वैसे तो लाइफ सिंपल है। हम क्या, अरे उसने विश नहीं किया, अरे यार उसने कैसे विश नहीं किया, हम टेंशन लेते हैं। 1000 कॉल आ गए, उनकी परवाह नहीं, उसे एक आदमी ने विश नहीं किया तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा हर रोज सेलिब्रेट करना। तो मैंने तो एक हैबिट बनाई थी सर, एक बहुत ही प्यारी हैबिट। अब इतनी हैबिट्स की बात हुई तो एक मैं शेयर करूंगा। मेरा बर्थडे आता है 12 जनवरी को, और मैंने 2007 में सीखना शुरू किया था पब्लिक स्पीकिंग वगैरह। मनीष गुप्ता सर मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे सिखाया था। तब से आज तक
31 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक मैं अपना बर्थडे रोज सेलिब्रेट करता हूँ। वैसे तो हर रोज ही सेलिब्रेशन कर दिया भगवान ने। अब उसका प्रताप ये हुआ, शुरू में तो कोई कॉल नहीं करता था, तो दोस्तों को खुद मैसेज करता था, कल मेरा बर्थडे, अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। तो दिन भर, फिर बर्थडे के दिन रात को 12 बजे से लेके दिन भर कॉल बजता था। ऐसा लगता था वीआईपी, और मुझे लगता है कि एक छोटा वीआईपी तो बन ही गया। अरे क्या क्या लाइन बोली आपने, जो सेलिब्रेट करता है वही सेलिब्रिटी। अमेजिंग। So, दोस्तों ये थी इनसाइट्स डॉक्टर उज्जवल पाटनी की। आई एम श्योर आप में से हर एक इंसान को ये इनसाइट्स बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं तो खुद सर आपको कहूंगा रियली अमेजिंग। मतलब बहुत कम आपसे चर्चा हुई है, लेकिन आज जो चर्चा हुई वो मेरी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट है, एंड इसे हम हमेशा याद भी रखेंगे। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड आप सभी ने भी सीखा होगा। नोट्स बना लीजिए, इस पॉडकास्ट को सेव करके रख लीजिए, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, अपने घर परिवार में जरूर दिखाइए, हर एक व्यापारी मित्र को जरूर भेजिए। एंड इसे मैं कहूंगा कि ये जो दोनों हैबिट्स के टेम्पलेट्स हैं हम लोग इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, डाउनलोड कीजिए, एंड सर के वीआईपी प्रोग्राम को जरूर अटेंड कीजिए। सर मैं भी जल्दी आऊंगा। आना ही। lots of love and respect to you for such an amazing work which you are doing. Thank you for the work. Thank you are doing amazing work। और ये आपने इतना बड़ा नया स्टूडियो शानदार बनाया है, आपका टेस्ट दिखा रहा है। ईश्वर करे यहाँ से आप और दुनिया के कोने कोने तक फैले, और आपके जैसे लोगों की दुनिया को जरूरत है यार। अच्छे लोग कम है दुनिया में। Thank you so much, sir. Thank you everyone. Thank you for watching this podcast. Lots of love. Thank you everyone.